हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं पंकज शर्मा, यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव में फिर से आपको पढ़ाने आया हूँ ज्योमेट्री। दोस्तों, आज हमारा ज्योमेट्री का जो सेशन होगा बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन होगा। तो आज हम सिर्फ पढ़ेंगे, तो आप एक एक पॉइंट को अपनी कॉपी में नोट डाउन करना समझते हुए, क्योंकि इन सेंटर का कोई भी क्वेश्चन आज की क्लास के बाद में अछूता नहीं रहेगा। मतलब इन सेंटर का कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, आप उसको एग्जाम में अटेम्प्ट कर पाओगे। लेकिन उसकी एक शर्त है कि आज वाली क्लास को आपको नोट्स बना के पढ़ना है। कुछ 7-8 पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। कुछ 7 से 8 पॉइंट ऐसे हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। उन एक एक पॉइंट को आप ध्यान से सुनना। पिछले 2 दिनों से मैं एंगल बाइसेक्टर की बात इसीलिए कर रहा था ताकि आप इन सेंटर को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाओ। तो चलिए हम लोग क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले आप एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्कार। फटाफट से सब लोग एक बार जुड़ जाइए और अब चीजों को ध्यान से समझना शुरू करें। देखना ध्यान से दोस्तों, हमने एंगल बाइसेक्टर की बात पहले कर ली थी। एंगल बाइसेक्टर मैंने आपको पढ़ा दिया था कि एंगल बाइसेक्टर होता क्या है। तो यहीं से हम बात करते हैं कि इन सेंटर क्या होता है, अंतः केंद्र क्या होता है। तो अंतः केंद्र की 2 डेफिनेशन होती है। वो 2 डेफिनेशन कौन कौन सी होती है, ध्यान से सुनना। मैंने आपको ये चीज पढ़ा दी थी दोस्तों कि जैसे मान लो मैंने कहा एक लाइन तो है ये, हमने आपको ये पढ़ाया था, वापस सुनना इसको ध्यान से। हमने आपको ये कहा था कि मान लेते हैं एक लाइन है ये, इसको मैंने कहा ओ ए, ओ से लेकर ए तक। तो मैंने कहा एक रे तो ये बना दी, एरो बना दिया ओ ए। एक लाइन तो हमने ये बना दी। हमने कहा यहाँ पर एक लाइन मैंने ये बना दी, तो हमने कहा इसका नाम है क्या, ओ बी। तो हमने कहा ओ ए और ओ बी। तो ध्यान रखना दोस्तों, ओ ए और ओ बी के बीच में एक एंगल बन रहा है यहाँ पर। तो ये एक एंगल यहाँ पे बन रहा है। मैंने कहा ऐसी कोई भी लाइन जो इस एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, ऐसी कोई भी लाइन जो इस कंप्लीट एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करे। जैसे मान लो ये वाली लाइन बना दी ओ सी, तो ये ओ सी क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। हमने कहा ये ओ सी जो है वो क्या चीज है दोस्तों, यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर है। ये बात मैंने आपको पढ़ा दी थी। मैंने कहा था ऐसी कोई भी लाइन जो किसी एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। यदि मैं कहूं कि ये वाला एंगल यहाँ पे थीटा है, तो ये एंगल भी कितना होना चाहिए, थीटा होना चाहिए। तो ये एंगल बाइसेक्टर हो गया। इसके बाद में मैंने आपको ये कहा था कि एंगल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि एंगल बाइसेक्टर पे कहीं पर भी कोई बिंदु ले लो। हमने कहा इस एंगल बाइसेक्टर पे जहां आपका मन करे वहां पर एक आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लीजिए। एंगल बाइसेक्टर पे कहीं पर भी आप कोई बिंदु ले लीजिए। जैसे मान लो कहीं पर भी ले सकते हो आप। जैसे मान लीजिए मैंने एक बिंदु यहाँ पे ले लिया और इस बिंदु को मैंने आई नाम दे दिया। हमने कहा एंगल बाइसेक्टर पे कहीं पर भी कोई बिंदु ले लिया। अब इस बिंदु से एंगल बनाने वाली साइड पे लंब डालिए। इस बिंदु से, इस पॉइंट से एंगल बनाने वाली साइड्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। तो मैंने एक परपेंडिकुलर तो यहां ड्रॉ कर दिया। परपेंडिकुलर मतलब ये एंगल कितना होना चाहिए, 90। तो ये होना चाहिए 90। इसको मैंने नाम दे दिया एम, आई एम। और एक परपेंडिकुलर मैंने इस वाली लाइन पर डाल दिया। इस वाली लाइन पर मैंने एक परपेंडिकुलर डाला। ये एंगल क्या है यहाँ पर, 90। तो ये हो गया 90, इसको नाम देते हम लोग एन। ध्यान रखना, सबसे पहले मैंने एंगल बाइसेक्टर लिया। एंगल बाइसेक्टर पे आर्बिट्रेरी कोई भी पॉइंट ले लो, स्वैच्छिक अपनी इच्छा से कोई भी बिंदु ले लो। उस बिंदु से एंगल बनाने वाली साइड्स पे लंब डालो। तो एक लंब मैंने ओ ए पे डाला, एक लंब मैंने ओ बी पे डाला। तो आप ध्यान से इन दोनों ट्रायंगल को देखिएगा। आप बताइए ये 90, ये थीटा, तो क्या 90 माइनस थीटा होगा क्या? तो आप बोलेंगे हाँ सर ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ये 90, ये थीटा, तो क्या ये भी 90 माइनस थीटा होगा क्या? तो आप बोलेंगे हाँ सर ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ओ एन आई, एक ट्राइंगल तो ये बन गया, ट्राइंगल ओ एन और आई। एक ट्राइंगल ओ एम आई, एक ट्राइंगल बन गया हमारे पास ओ एम और क्या है, आई। इस वाले ट्राइंगल के जो 3 एंगल है वही 3 एंगल इस वाले ट्राइंगल के हैं। तो हम कह देंगे दोनों ट्राइंगल समरूप हो गए, सिमिलर हो गए। सिमिलरिटी मैं आपको पढ़ा चुका हूं। मैंने कहा जब भी कोई 2 ट्राइंगल सिमिलर होता है तो करस्पॉन्डेंस साइड का रेशियो बराबर होगा। तो आप बताइए ओ एन जो है, ओ एन के करस्पॉन्डेंस कौन है, ओ एम है। आगे बात करें हम लोग एन आई के करस्पॉन्डेंस कौन है, एम आई है। और आगे बात करें हम लोग ओ आई के करस्पॉन्डेंस कौन है, यहाँ पे दोस्तों ओ आई है। अब इन दोनों को ध्यान से देखिए। आप जब इन दोनों को ध्यान से देखेंगे ये दोनों बराबर है, तो आप मुझे बताओ ये कौन है, एन आई अपॉन नीचे कौन है यहाँ पर एम आई, बराबर में कौन है ओ आई अपॉन ओ आई। यदि ओ आई 5 है तो 5/5 तो एक ही होगा। तो आप बताओ यहाँ से क्या हो गया, एन आई बराबर क्या बन गया यहाँ पर एम आई।
तो ये चीज मैंने आपको समझा दी थी कि एंगल बाई सेक्टर पे आप कहीं पर भी कोई बिंदु ले लीजिए, उस बिंदु से एंगल बनाने वाली साइड्स पे डाले गए लंब की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। मतलब ये वाला जो पार्ट होगा और ये वाला पार्ट क्या बराबर होगा क्या? यदि मैं इसको आर नाम दे दूं तो क्या ये भी आर होगा क्या? तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल ये आर हो जाएगा। फिर मैंने कहा था कि ओ को तो मान लो सेंटर और आर को मान लो रेडियस, और आप एक सर्कल बना दो, तो क्या सर्कल ऐसे ही बनेगा क्या? तो आप बोलेंगे हाँ सर सर्कल ऐसे ही बनेगा। तो ये कॉन्सेप्ट हमारे इन सेंटर में काम आएगा। ध्यान रखिए जो सर्कल आपने बनाया उसका सेंटर कौन है, आई, और रेडियस कितनी यहाँ पर आर है। एक छोटी सी बात अपनी मेमोरी में रखना कि एंगल बाई सेक्टर पे कहीं पर भी कोई बिंदु ले लो, उस बिंदु से एंगल बनाने वाली साइड्स पे डाले गए लंब की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। ये कॉन्सेप्ट आज की क्लास में काम आएगा कि एंगल बाई सेक्टर पे कहीं पर भी कोई बिंदु ले लो, कहीं पर भी कोई पॉइंट ले लो, उससे एंगल बनाने वाली साइड्स पे डाले गए लंब की लंबाई, डाले गए परपेंडिकुलर की लंबाई क्या होती है दोस्तों, बराबर होती है। चलिए अब हम इस कॉन्सेप्ट को काम में लेते हैं इन सेंटर के अंदर। इन सेंटर को समझने के लिए कि इन सेंटर होता क्या है, एक एक बात को ध्यान से सुनना। मैंने एक ट्राइंगल बनाया, हमने एक ट्राइंगल कुछ इस तरीके से बना दिया। ये एक ट्राइंगल है, यहाँ पर एक ट्राइंगल बनाया, नाम दे देते हैं इसका ABC। मैंने कहा ये क्या है यहाँ पर A, ये क्या है यहाँ पर दोस्तों B, और ये क्या है यहाँ पर C। तो हमने कहा ABC एक ट्राइंगल है, इसमें 3 एंगल है। एक एंगल तो बन रहा है A, एक एंगल कौन सा है B, एक एंगल कौन सा है यहाँ पर C। मैंने क्या करा, ध्यान से मेरी बात को सुनना। मैंने कहा मैंने इस एंगल B का बाइसेक्टर ले लिया, तो इसको मैंने ले लिया, तो मान लो ये लाइन कौन सी है, L है। यहाँ पर ये जो रेड वाली लाइन है इस एंगल B को बाइसेक्ट कर रही है, ये B को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। यदि ये पूरा एंगल मान लो x, ये एंगल यदि x है यहाँ पर, यदि मैं इस एंगल को x कह दूं तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो ये एक एंगल बाइसेक्टर हमने ले लिया। एक और एंगल बाइसेक्टर लेते हैं हम लोग। मैंने एंगल C का बाइसेक्टर ले लिया, तो अब की बार मैंने एक लाइन ऐसे बना दी। ये जो लाइन है वॉयलेट कलर की, बैंगनी कलर की, इस लाइन को नाम दे दो M, इसको मैंने M नाम दे दिया। ये जो लाइन M है वो एंगल C को बाइसेक्ट कर रही है। यदि ये Y है तो ये भी कितना हो गया, Y। तो हमने कहा 2 बाइसेक्टर आपने ले लिए, आपने एंगल B का बाइसेक्टर भी ले लिया, आपने एंगल C का बाइसेक्टर भी ले लिया। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्या एंगल B और एंगल C के बाइसेक्टर किसी बिंदु पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं क्या किसी बिंदु पर काट रहे हैं क्या? तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल काट रहे हैं। तो एक बिंदु पे काट रहे हैं, इस बिंदु का नाम मैंने दे दिया I। मान लेते हैं ये जो बिंदु है इस बिंदु का नाम क्या है दोस्तों, I बिंदु है, तो हमने इसको I कह दिया यहाँ पर। तो ध्यान रखना एक ट्राइंगल लिया मैंने A B और C, एंगल B का बाइसेक्टर एंगल C का बाइसेक्टर, दोनों बाइसेक्टर बिंदु I पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब आप ध्यान से सुनना, थोड़ी देर के लिए आप इस लाइन M को भूल जाइए, सिर्फ लाइन L को देखिए। अभी भी मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, कॉन्सेप्ट क्या था जरा सुनना ध्यान से। मैंने कहा था एंगल बाइसेक्टर पे कहीं पर भी कोई बिंदु ले लो, मान लो मैंने बिंदु यहीं पे ले लिया, इस एंगल बाइसेक्टर पे कहीं पर भी कोई बिंदु ले लो, उस बिंदु से एंगल बनाने वाली साइड्स पे डाले गए लंब की लंबाई क्या बराबर होती है क्या, ये मैंने आपको पढ़ाया था। तो मैंने क्या करा दोस्तों, यहां से एक लंब इस पे डाल दिया ऐसे, यहां से मैंने एक लंब डाला, इसको मैंने नाम दे दिया 90। ये एंगल कितना है यहाँ पर 90, ये 90, और मैंने इसको नाम दे दिया M, इसको मैंने M नाम दे दिया। तो मैंने एक लंब तो इस पर डाल दिया और एक लंब मैंने यहाँ डाल दिया, एक लंब मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पे डाल दिया। ये 90 और ये भी क्या है यहाँ पर 90, इसको नाम दे देते हैं N। तो अभी भी मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि एंगल बाइसेक्टर के ऊपर आप कहीं पर भी कोई बिंदु ले लो, उस बिंदु से एंगल बनाने वाली साइड्स पे डाले गए लंब की लंबाई बराबर होती है। आप मुझे बताइए यदि ये वाला पार्ट R होगा तो ये वाला पार्ट भी R होगा क्या? तो आप बोलेंगे बिल्कुल ऐसा होगा। आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल ऐसा होगा, क्योंकि मैंने अभी भी तो आपको पढ़ाया था कि एंगल बाइसेक्टर पे कहीं पर भी कोई बिंदु ले लो, उस बिंदु से एंगल बनाने वाली साइड्स पे डाले गए लंब की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। अब आप इस रेड वाली लाइन को भूल जाइए और आप वॉयलेट कलर वाली लाइन पे आइए। आप बताओ ये वाली जो लाइन है क्या ये भी एंगल बाइसेक्टर है क्या? तो आप बोलेंगे हाँ सर ये भी एंगल बाइसेक्टर है। आप एंगल बाइसेक्टर पे कहीं पर भी कोई बिंदु ले लो, उस बिंदु से एंगल बनाने वाली साइड्स पे डाले गए लंब की लंबाई बराबर होती है। तो इस वाले एंगल को बनाने वाली साइड्स ये दोनों है, तो एक लंब तो इस पे डाल दो और एक लंब उस पे डाल दो। इस पे ऑलरेडी हमने डाला हुआ है, अब मैंने एक लंब यहाँ पे डाल दिया, एक लंब मैंने यहाँ डाल दिया इस तरीके से। मान लो इसका नाम क्या है P, तो ये हो गया P, और ये बिंदु कौन सा था हमारे पास I, ये बिंदु हमारे पास I था। तो हमने कहा था एंगल बाइसेक्टर के ऊपर आप कहीं पर भी कोई बिंदु ले लीजिए,
उस बिंदु से एंगल बनाने वाली साइड्स पे डाले गए लंब की लंबाई बराबर होती है। आप मुझे बताओ आई एम आई पी के बराबर होगा। यदि ये आर है तो क्या ये भी आर होगा क्या? तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल ये आर हो जाएगा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, जो मैं बात समझाने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। आपने कहा आई एम बराबर है आई एन, आई एम बराबर है आई पी, तो ये भी आर, ये भी आर और ये भी आर। आप मुझे बताइए ये दोनों बराबर है, ये एंगल बाइसेक्टर है, ये दोनों बराबर है, ये एंगल बाइसेक्टर है, ये दोनों बराबर है, मतलब इसका एंगल बाइसेक्टर भी आई से गुजरेगा। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल ए का जो बाइसेक्टर होगा वो भी आई से गुजरेगा। तो आप मुझे बताइए कि ये जो बिंदु है आई, यहां से क्या तीनों एंगल बाइसेक्टर गुजर रहे हैं क्या? तो आप बोलेंगे बिल्कुल गुजर रहे हैं। इसको सेंटर मानते हुए और इन तीनों को रेडियस मानते हुए एक सर्कल ड्रॉ करो। जब आप एक सर्कल ड्रॉ करोगे तो ध्यान रखिए क्या वो सर्कल ऐसे बनेगा क्या? तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल वो सर्कल इस तरीके से बन जाएगा। एक सर्कल ट्राइंगल के अंदर कुछ इस तरीके से बन जाएगा। तो ये जो सर्कल बन रहा है ये अंदर की ओर बन रहा है, ये जो सर्कल बन रहा है ये अंदर की ओर बन रहा है, इसलिए हम इसको इन सर्कल बोलेंगे। ये सर्कल जो बना ये अंदर की ओर बना, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे दोस्तों? इन सर्कल बोलेंगे। या फिर हिंदी में बात करें, हिंदी में इसको अंतःवृत्त बोलेंगे। तो आप बताओ सर्कल अंदर की ओर बन रहा है इसलिए हम इसको इन सर्कल बोलेंगे, अंतःवृत्त बोलेंगे। इस सर्कल का सेंटर कहां पर है? आई है, तो इस आई को इन सेंटर बोलेंगे। ये जो आई है इसको हम इन सेंटर बोलेंगे, इस आई को हम लोग क्या बोलेंगे? अंतः केंद्र बोलेंगे। तो ये हो गया अंतः केंद्र। ये जो सर्कल बना है इसकी रेडियस कितनी है? आर है, तो आर को हम इन रेडियस बोलेंगे, आर को हम इन रेडियस बोलेंगे। हिंदी में इसको अंतः त्रिज्या बोलेंगे, अंतः त्रिज्या बोलेंगे हम लोग। अब आप बताओ डेफिनेशन यहां से क्या बनी? आपसे कोई पूछे कि इन सेंटर होता क्या है तो आप बोलोगे कि किसी भी ट्राइंगल में तीनों के तीनों एंगल जो होता है उनके बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे मिलता है उस पॉइंट को इन सेंटर कहते हैं। पहली डेफिनेशन। आपसे पहला पॉइंट यही बना। यदि आपसे पूछे कि इन सेंटर का डेफिनेशन क्या होता है तो बोलेंगे इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल थ्री एंगल बाइसेक्टर, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल थ्री एंगल बाइसेक्टर इन ए ट्राइंगल इज कॉल्ड इन सेंटर। हम बोलेंगे किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों के अर्धक, तीनों कोणों के समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं उस बिंदु को अंतः केंद्र कहते हैं। दोस्तों ये चीज मैंने आपको पढ़ा दी। हमने कहा एंगल बी का बाइसेक्टर, एंगल सी का बाइसेक्टर, एंगल ए का बाइसेक्टर, तीनों बाइसेक्टर जिस बिंदु पर मिलते हैं उस बिंदु को अंतः केंद्र कहा जाता है, उस बिंदु को इन सेंटर कहा जाता है। अंतः केंद्र की एक और खूबी होती है, आप देखो ये जो आई है इससे ए बी की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, बी सी की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और ए सी से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो तीनों डिस्टेंस क्या है? बराबर है। तो ध्यान रखिए अंतः केंद्र जो होता है उसकी त्रिभुज के तीनों भुजाओं से लंब दूरी बराबर होती है। इस सीडीएस में स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन पूछे जाता है। वो पूछेगा कि ट्राइंगल के अंदर एक ऐसा बिंदु, ट्राइंगल के अंदर एक ऐसा बिंदु जिसकी त्रिभुज की तीनों भुजाओं से लंबवत दूरी बराबर है उसको अंतः केंद्र कहा जाता है। यह स्टेटमेंट गलत है या सही है? तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ध्यान रखिए इन सेंटर जो होता है उसकी दो खूबी होती है। पहली बात डेफिनेशन, कई बार सीजीएल में पूछा हुआ है, आपसे बोलेगा ऑप्शन दे देगा चार, अंतः केंद्र, परिकेंद्र, लंब केंद्र और केंद्रक। और आपसे पूछेगा किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों के समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं उस बिंदु को क्या कहा जाता है? आप बोलोगे अंतः केंद्र कहा जाता है। अंतः केंद्र की त्रिभुज की तीनों भुजाओं से लंबवत दूरी क्या होती है दोस्तों? बराबर होती है। यह बात अपनी मेमोरी में आप रखिएगा। ये दो पॉइंट आपको समझना है फिलहाल के लिए। हमने कहा इन सेंटर का डेफिनेशन क्या होता है? किसी भी त्रिभुज में, किसी भी त्रिभुज में कोण ए का अर्धक, कोण बी का अर्धक, कोण सी का अर्धक, एंगल ए का बाइसेक्टर, एंगल बी का बाइसेक्टर, एंगल सी का बाइसेक्टर, तीनों बाइसेक्टर जहां पे मुलाकात करेंगे उस बिंदु को क्या कहा जाता है? इन सेंटर कहा जाता है। ध्यान रखना अंतः केंद्र जो होता है उसकी त्रिभुज की तीनों भुजाओं से लंबवत दूरी बराबर होती है जिसको अंतः त्रिज्या कहा जाता है। और ध्यान रखना इसको सेंटर और इसको रेडियस मानते हुए जब सर्कल ड्रॉ करा तो सर्कल अंदर की ओर बन रहा है इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? यहाँ पर इन सर्कल बोलते हैं। तो दो पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। पहला पॉइंट क्या है सुनना ध्यान से। फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको पढ़ाया किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों के समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं उस बिंदु को क्या कहा जाता है दोस्तों? अंतः केंद्र कहा जाता है। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ थ्री इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर इज कॉल्ड इन सेंटर। सेकंड पॉइंट मैंने क्या पढ़ा है आपको? द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम इन सेंटर टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल।
द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम इनसेंटर टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल, और ये क्या कहलाती है, इन रेडियस कहलाती है। हम बोलेंगे अंतः केंद्र की त्रिभुज की तीनों भुजाओं से लंबवत दूरी क्या होती है दोस्तों, बराबर होती है, जिसको हम क्या कहते हैं यहाँ पर अंतः त्रिज्या कहते हैं। चलिए 2 पॉइंट हमारे क्लियर हुए। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं हम लोग, नंबर 3। थर्ड पॉइंट जो है वो एंगल के ऊपर बेस है। ध्यान से सुनना दोस्तों, हमने बोला कि ये एक ट्राइंगल है, इस पॉइंट को आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। मैंने बोला दोस्तों कि ये कोई ट्राइंगल है, यहाँ पर एक ट्राइंगल मैंने इस तरीके से बना दिया। ये हमने कहा ट्राइंगल है, इसको मैंने कहा ए, इसको मैंने बोला बी, इसको मैंने बोला सी, और मैंने कहा कि आई जो है इसका इंसेंटर, ये जो आई बिंदु है ना, ये आई बिंदु, ये इसका क्या है यहाँ पर दोस्तों, इंसेंटर है। सुनना ध्यान से इस चीज को, ये जो आई बिंदु है इसको मैं साइड में कर दूं, ये क्या चीज है, इंसेंटर है, इस तरीके से। मतलब इसके अंदर जो सर्कल बनेगा ना उसका सेंटर है ये, तो हमने कहा ये क्या चीज है, इंसेंटर है, या फिर मैं इसको क्या बोलूंगा, ये अंतः केंद्र है। तो हमने कहा ये अंतः केंद्र हो गया। तो आप मेरे को समझाइए, एक त्रिभुज एबीसी है और आई जो है इस त्रिभुज का क्या है, यहाँ पर अंतः केंद्र है। अब आप मेरी बात सुनना ध्यान से, अभी भी मैंने आपको क्या पढ़ाया था, अंतः केंद्र क्या होता है, जहां पे एंगल बी का बाइसेक्टर मिले, जहां पे एंगल सी का बाइसेक्टर मिले, जहां पे एंगल ए का बाइसेक्टर मिले, उसको अंतः केंद्र कहता है। तो मैंने इस बी को आई से मिला दिया, तो क्या ये जो है, मैं वो बी को मैंने आई से मिला दिया, आई को मैंने सी से मिला दिया। तो आप मुझे बताइए क्या ये लाइनें एंगल बाइसेक्टर का काम करेगी क्या, क्योंकि तीनों एंगल बाइसेक्टर जहां पे मिलते हैं उसी को तो इंसेंटर कहते हैं। तो हमने कहा ये जो बी आई है ये एंगल बाइसेक्टर होगा बी का। यदि इस पूरे एंगल को मैं बी नाम दे दूं तो ये एंगल क्या बनेगा, b/2, और ये एंगल क्या बनेगा, b/2, ऐसा बन जाएगा। यदि इस पूरे एंगल को मैं सी नाम दे दूं तो ये क्या बनेगा, c/2, और ये क्या बनेगा यहाँ पर c/2। कई बार क्या होता है, इन दोनों एंगल्स के बीच में क्वेश्चन बन जाता है, इन दोनों एंगल्स के बीच में क्वेश्चन बनेगा, कैसे बनेगा भी बात करता है। ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले मैं एबीसी की बात कर रहा हूं, इन ट्राइंगल एबीसी। हमने बोला इन ट्राइंगल ए बी और क्या हुआ यहाँ पर सी। आप मुझे बताइए किसी भी ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम 180 होता है क्या, आप बोलेंगे बिल्कुल होता है। ये एंगल कौन सा है, ए, इसको मैंने बोला एंगल ए, प्लस ये एंगल कौन सा है, बी, इसको मैंने बोला एंगल बी, प्लस ये एंगल कौन सा है, पूरा का पूरा सी, इसको मैंने बोला एंगल सी, और तीनों का मान कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ये हमारी इक्वेशन नंबर क्या बन गई दोस्तों, 1 बन गई। हमको ये पता है कि किसी भी त्रिभुज में तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। तो मैंने बड़े वाले ट्रायंगल में बात करी, ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है, तीनों का सम कितना 180 डिग्री है। एक और ट्रायंगल में बात करेंगे बी आई सी के अंदर, इन ट्रायंगल बी आई सी। ध्यान से सुनना, अब की बार मैं बात कर रहा हूं इन ट्रायंगल बी आई सी, इन ट्रायंगल बी आई और क्या हुआ यहां पर सी। ध्यान रखिएगा बी आई सी की बात कर रहे हैं। हमें पता है कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। आप मुझे बताइए दोस्तों ये एंगल कितना है, b/2। ये एंगल कौन सा हमारे पास, एंगल b नहीं है, b का आधा है, b/2। ये एंगल कितना है, c नहीं है, c का आधा है, कितना बना, c/2। दो एंगल की बात हो गई। तीसरा एंगल कौन सा है, BIC, ये वाला एंगल है, इसको मैंने कहा एंगल कौन सा है, ये BI, और कौन सा है, C, और तीनों का सम कितना बनेगा, 180 डिग्री बन जाएगा। चलिए जरा इसको सोल्व करते हैं। जब सोल्व करेंगे ये हमारी क्वेश्चन नंबर 2 होगी। सोल्व करेंगे इसको, ये क्या बना, एंगल BIC, एंगल BIC, इस एंगल की बात करेंगे बराबर। ये बराबर में कौन है, 180 डिग्री। आप बताइए जब ये दोनों एंगल उधर जाएंगे तो माइनस में जाएंगे, तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया, क्या बन जाएगा यहाँ पर, एंगल b/2 और प्लस क्या बनेगा, एंगल c/2। इस तरीके से बात हमने यहाँ पर कर ली। और आगे सोल्व करें इसको तो ये क्या बन जाएगा, BIC। तो BIC बराबर क्या बनेगा, 180 डिग्री माइनस ब्रैकेट में क्या बनेगा, एंगल B, प्लस मैंने क्या करा, एंगल C अपॉन नीचे क्या बना यहाँ पर 2 बन गया। इक्वेशन नंबर 1 से देख के बताओ क्या B + C की जगह में 180 - A यूज कर सकता हूं क्या। चलिए यहाँ पे सोल्व करते हैं इसको। BIC, एंगल BIC जो होगा ये बराबर कितना होगा, 180 डिग्री, 180 डिग्री। आगे माइनस, बताइए B + C की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 180 - A लिख सकता हूं। तो हमने लिखा 180 डिग्री माइनस क्या लिखा, एंगल A, अपॉन नीचे मैंने क्या लिख दिया दोस्तों, 2 लिख दिया। चलिए सोल्व करते हैं इसको। जब आप सोल्व करेंगे तो ये आएगा 180। आगे बात करें माइनस,
180 में 2 का भाग लगाओ, ये बनेगा 90। आगे माइनस ए में 2 का भाग लगाओ, ये बनेगा एंगल ए अपॉन क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। लास्ट स्टेप में जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो क्या बनेगा, एंगल बी आई सी जो होगा, एंगल बी आई सी जो होगा 180 में से 90 गया तो कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। आगे बात करें माइनस माइनस क्या बनेगा, प्लस, तो हमने कहा प्लस एंगल ए अपॉन क्या बन जाएगा दोस्तों, 2 बन जाएगा। ये रिलेशन होता है, ध्यान रखिए इन सेंटर में कभी भी यहां पे बना एंगल डबल नहीं होता है। आप क्या करेंगे, एंगल ए को आधा करेंगे। आप सबसे पहले क्या करोगे, जो एंगल ए होगा ना दोस्तों उसको आप आधा करना। ये जो एंगल ए है इसको आप हाफ करिएगा, इसको आधा करना, और आधा करने के बाद 90 में जोड़ दीजिएगा। ऐसा करने से आपको ये वाला एंगल यहाँ पे मिल जाएगा। ध्यान रखना एंगल बी आई सी जो होगा ये एंगल बराबर किसके होगा, 90। आगे बात करेंगे प्लस ये जो एंगल होगा एंगल ए, और इसका क्या कर देंगे हम लोग, आधा। ये रिलेशन आपको याद रखना है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जाम में इसका क्वेश्चन आता है। और ये बना कैसे वो आपके सामने है। ध्यान रखिएगा आई जो है त्रिभुज एबीसी का अंतः केंद्र है, आई जो है ट्राइंगल एबीसी का इन सेंटर है। जब भी इन सेंटर में एंगल बेस्ड क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान रखिए दोस्तों, या इन सेंटर पे जो एंगल बनता है वो वर्टेक्स पे जो एंगल बनता है उसका आधा करेंगे, आधा करके 90 में जोड़ेंगे तो आपको अपना आंसर मिल जाएगा। और ऐसा क्यों करता है वो आपके सामने है। तो आपको ये रिजल्ट याद रखना है कि जब भी इन सेंटर का ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना है, इस वाले एंगल को आधा कर देना है और आधा करके 90 में जोड़ देना है तो आंसर मिल जाएगा। कई लोग क्या है रटके जाते हैं, डबल कराते हैं। जैसे मान लो मैं आपको क्वेश्चन ये देता, मैंने आपको क्वेश्चन ये दिया होता, सुनना ध्यान से। यदि मैं आपको इस तरीके से बोलता कि एबीसी एक ट्राइंगल है, मैंने कहा जाता कि मान लेते आपको बोला जाता कि ए बी और सी एक ट्राइंगल है, और कहा जाता कि आई उसका इन सेंटर है। ये आपको दे रखा है कि ये जो आई बिंदु है, ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि ये जो आई बिंदु है ना ये क्या चीज है, इन सेंटर है, अंतः केंद्र है। आपको अंतः केंद्र की डेफिनेशन मैंने आपको पढ़ा दी, तीनों एंगल बाइसेक्टर जहां मिलते हैं उसको अंतः केंद्र कहते हैं। अब ध्यान रखना मैंने बी को आई से मिला दिया, आई को मैंने सी से मिला दिया। बी आई सी का वैल्यू आपसे पूछा हुआ है, बी आई सी इस एंगल का मान आपसे पूछा हुआ है, और ये एंगल ए का मान आपको 50 डिग्री दे रखा है। तो ऑप्शन में आपको क्या मिलेगा, ऑप्शन में आपको 130 डिग्री भी मिलेगा, ऑप्शन में आपको इसका डबल 100 डिग्री भी मिलेगा, ऑप्शन में आपको 115 डिग्री भी मिलेगा, ऑप्शन में आपको 65 डिग्री भी मिलेगा। अब आप बताओ आंसर आप क्या करेंगे, जरा बताइए आंसर, सब लोग बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। क्वेश्चन है यहाँ पर ए बी सी एक ट्राइंगल है, एंगल ए का मान 50 डिग्री है। ध्यान रखिएगा डबल नहीं होता, डबल भी होता है लेकिन इन सेंटर में नहीं होता है ना। हम बात करेंगे डबल कहां पे होता है। अभी ध्यान रखिएगा दोस्तों, मैंने कहा ए बी सी एक ट्राइंगल है, ए बी सी एक ट्राइंगल है, एंगल ए का मान 50 डिग्री दे रखा है। आई जो है त्रिभुज का अन सेंटर अंतः केंद्र है, ये आपको दे रखा है कि आई जो है त्रिभुज का क्या है दोस्तों, अंतः केंद्र है, ये आपको दे रखा है। तो आपसे पूछा कि बताइए एंगल बी आई सी ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा। चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, चलिए चेक करते हैं हम लोग। देखो कई लोग क्या है जिनको कम नॉलेज होता है ना वो सो करके आ जाते हैं। ध्यान रखिए इन सेंटर के केस में एंगल डबल नहीं होता है, सरकम सेंटर के केस में होता है, परिकेंद्र के केस में होता है। मैं पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन अभी के लिए आप ऐसे सोचिए कि ये एंगल निकालना मैंने आपको सिखाया था। कैसे सिखाया था, 90 और 90 में प्लस क्या करेंगे, ए का आधा, ए बाई क्या करेंगे दोस्तों 2 करेंगे। आप बताओ 90 प्लस ए कितना हमारे पास 50, 50 का आधा कितना होता है 25, तो 90 में हम लोग 25 क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। तो आप मुझे बताइए अपना आंसर क्या बनेगा, 115 डिग्री बनेगा। तो अपना जो करेक्ट आंसर बनेगा वो आंसर क्या बनेगा दोस्तों, सी बनेगा। ये हमने इन सेंटर की बात करी। चाहो तो आप इसको पूरे मेथड से भी कर सकते हो। अब चाहो तो मैंने आपको ये फॉर्मूला प्रूव करके दिखाया कि फॉर्मूला बनता कैसे। यदि मान लो आपको फॉर्मूला नहीं भी आता हो तो आप मुझे एक चीज तो बता ही सकते हो कि इन सेंटर डेफिनेशन मैंने आपको पढ़ा दी। छोड़ दो आप सब चीजें कि मेरे को तो कोई फॉर्मूला याद नहीं है, कोई बात नहीं, याद नहीं है तो याद होना चाहिए। लेकिन अब मैंने कहा इन सेंटर होता क्या है, जहां पे तीनों एंगल बाइसेक्टर मिलता है। तो ये बाइसेक्टर है, इसका मतलब यदि ये x है तो क्या ये भी x होगा क्या, और यदि ये y है तो क्या ये भी y होगा क्या। तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल ऐसा होगा। अब आप मुझे बताइए इन ट्राइंगल ABC, मैंने बोला इन ट्राइंगल A B और क्या है यहाँ पर C, किसी भी त्रिभुज में
तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। आप मुझे बताइए ये एंगल कितना है 50, ये एंगल हमारे पास 50 प्लस ये पूरा एंगल कितना है 2x, ये पूरा एंगल है 2x, आगे प्लस ये पूरा एंगल कितना है 2y, तो ये है 2y बराबर क्या होगा 180 डिग्री होगा। आप बताइए यहां से 2x प्लस 2y का मान क्या 130 डिग्री होगा क्या? आप मुझे बताइए क्या यहां से x प्लस वाई का मान 65 डिग्री होगा क्या? ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई, एक ट्राइंगल की बात हो गई। अब BIC की बात करो। अब की बार मैंने बोला इन ट्राइंगल BIC इसकी मैं बात करूं, बताओ BIC में ये एंगल कितना है x है, प्लस आगे ये एंगल कितना है y है, प्लस आगे ये एंगल मेरे को मालूम करना है, BIC मेरे को मालूम करना है। बताइए बराबर क्या 180 होगा क्या? आप बोलेंगे बिल्कुल होगा। x प्लस वाई का मान कितना है 65, तो हमने कहा 65 प्लस मैंने बोला एंगल BIC बराबर क्या बोला 180 डिग्री। आप मुझे बताइए यहां से एंगल BIC का जो मान है क्या वो 115 डिग्री होगा क्या? आप बोलेंगे हाँ गुरुजी बिल्कुल 115 डिग्री हो जाएगा। तो ध्यान रखिए इतनी मेहनत आपको नहीं करनी, इतनी मेहनत आपको एग्जाम में नहीं करनी, घर पे करनी है। आपको क्या करना है डायरेक्टली क्या करना है दोस्तों, ये जो एंगल है इसका आधा कर देना है और आधा करके 90 में जोड़ देना है, तो अपना आंसर 115 डिग्री बन जाएगा। लेकिन ध्यान रखना हम इन सेंटर के क्वेश्चन कर रहे हैं और इन सेंटर में ऐसा होता है। ये हमारा नंबर कौन सा पॉइंट था यहाँ पर? तीसरा पॉइंट था। तो 3 पॉइंट हमने पढ़े। चलिए अब चौथे पॉइंट की ओर चलते हैं, ध्यान से सुनना। टोटल 8 पॉइंट इसमें बनेंगे और आप 8 पॉइंट के बाद आपका एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। पहला पॉइंट क्या पढ़ाया था मैंने? किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों के समद्विभाजक जिस बिंदु पे मिलते हैं उसको अंतःकेंद्र कहता है, इन सेंटर कहता है। अंतःकेंद्र जो होता है उसकी त्रिभुज के शीर्षों से दूरी बराबर नहीं होती, साइड से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर होती है। अंतःकेंद्र जो होता है उसकी त्रिभुज की तीनों भुजाओं से लंबवत दूरी बराबर होती है। तीसरा पॉइंट है अंतःकेंद्र पे जो एंगल बनता है उसमें शीर्ष पे बने कोण का आधा करके उसको 90 में जोड़ दीजिए। आगे बात करते हैं नंबर 4 पॉइंट, ध्यान से सुनना। नंबर 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमने कहा ABC एक ट्राइंगल है, हमने बोला ABC एक ट्राइंगल है, इसको मैंने बोला A, इसको मैंने बोला B, ABC एक ट्राइंगल यहां बना देते हैं हम लोग। हमने कहा ABC एक ट्राइंगल है, यहां पर इस तरीके से बात करी। हमने बोला ये है A, ये कौन है दोस्तों यहां पर B, ये कौन है यहां पर C। A के अपोजिट वाली जो साइड है ना ये वाली साइड, इसको मैंने स्मॉल a नाम दे दिया। B के अपोजिट वाली साइड को मैंने स्मॉल b नाम दे दिया। C के अपोजिट वाली साइड को मैंने स्मॉल c नाम दे दिया। इतना काम मैंने कर दिया और मैंने बोला कि I जो है ना I, ये जो I है यहाँ पर, ये I जो है त्रिभुज का अंतःकेंद्र है। हमने बोला ये जो I बिंदु है, ये I क्या चीज है दोस्तों? इन सेंटर। मैंने इसको नाम दे दिया, ये जो I है ना ये I, ये इन सेंटर है। हमने कहा ये इन सेंटर है, इस तरीके से बात मैंने कर दी। इन सेंटर का मतलब एंगल A का बाइसेक्टर, एंगल B का बाइसेक्टर और एंगल C का बाइसेक्टर यहाँ पे मिलता है। और मैंने आपको ये पढ़ाया था जो अंतःकेंद्र होता है ना उसकी त्रिभुज की तीनों भुजाओं से लंब दूरी बराबर होती है। तो ये दूरी जो होती है ये यदि R है मान लो, तो हमने कहा ये जो दूरी होती है ये भी कितनी होगी यहाँ पर R हो जाएगी। तो हमने कहा ये दूरी भी R हो जाएगी और हमने कहा ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे होगी ये भी क्या हो जाएगी दोस्तों? R हो जाएगी। ये मैंने आपको पढ़ा रखा था। हमने आपको ये पढ़ाया था कि अंतःकेंद्र जो होता है, इन सेंटर जो होता है, इन सेंटर की त्रिभुज की तीनों भुजाओं से लंब दूरी बराबर होती है। तो ये दूरी R है, ये दूरी भी कितनी है? R है, और ये दूरी भी कितनी है यहाँ पर? R है। ध्यान रखना लंबवत दूरी, हमने कहा अंतःकेंद्र की त्रिभुज की तीनों भुजाओं से लंबवत दूरी क्या होती है दोस्तों? बराबर होती है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। मैंने क्या करा, इसको मैंने B से मिला दिया, इसको मैंने B से मिला दिया, इसको मैंने C से मिला दिया। एक काम तो आपने ये कर दिया। फिर मैंने क्या करा, इस I को A से भी मिला दिया, इसको मैंने A से मिला दिया। आप मुझे बताइए क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? एरिया ऑफ ट्राइंगल A, मैं बात कर रहा हूं, सुनना ध्यान से, एरिया ऑफ ट्राइंगल इस वाला ट्राइंगल, ये जो पूरा का पूरा ट्राइंगल है इसको देखना। एरिया ऑफ ट्राइंगल BIC, इस वाले ट्राइंगल की मैंने बात करी BIC, तो मैं लिख रहा हूं यहां पर एरिया ऑफ ट्राइंगल BIC। एक तो ये वाला प्लस आगे मैंने बात करी एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब की बार मैं कौन सा ट्राइंगल ले रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैंने लिया एरिया ऑफ ट्राइंगल A, ये पूरा का पूरा ट्राइंगल। अब की बार मैंने इस पूरे ट्राइंगल की बात करी, एरिया ऑफ ट्राइंगल AIC, तो मैंने कहा एरिया ऑफ ट्राइंगल
आई और कौन है यहाँ पर सी, प्लस एक और ट्राइंगल ले रहा हूं मैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब की बार मैं कौन सा ट्राइंगल ले रहा हूं, ध्यान से सुनना, ए आई बी, ये वाला ट्राइंगल मैं ले रहा हूं, ए आई बी। यदि मैं तीनों का एरिया जोड़ दूं, इस वाले ट्राइंगल का 1, इस वाले ट्राइंगल का 2, इस वाले ट्राइंगल का 3, अब की बार ट्राइंगल कौन सा ले लिया, ए आई बी। तो आप मुझे बताइए, यदि मैं इन तीनों के तीनों ट्राइंगल के एरिया को जोड़ दूं तो क्या मुझे बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया मिल जाएगा, क्या एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या मिलेगा दोस्तों, ए बी और क्या मिलेगा सी। यहां से एक रिलेशन बनकर आएगा, रिलेशन क्या बनेगा भी समझेंगे उसको, लेकिन पहले आप ये समझना, हमको पता है कि ये इनसेंटर है और इनसेंटर की त्रिभुज की तीनों भुजाओं से लंबवत दूरी बराबर होती है। ध्यान रखना, ये जो है अंदर जो सर्कल बनेगा ना उसका सेंटर आई है, ये अंदर जो सर्कल बनेगा उसका सेंटर कौन है दोस्तों, आई है, ये इनसेंटर है। यहाँ पर इनसेंटर की तीनों भुजाओं से लंबवत दूरी बराबर होती है। यदि मैं बी आई सी का एरिया ले लूं, फिर मैं ए आई सी का एरिया ले लूं, फिर मैं ए आई बी का एरिया ले लूं और तीनों एरिया को जोड़ दूंगा तो क्या बड़े वाले का एरिया आ जाएगा क्या, आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल आ जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। आप मुझे बताइए बी आई सी का एरिया क्या होगा, किसी भी ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, हाफ इंटू बेस कितना है ए, बेस हो गया ए, इंटू हाइट कितनी क्या आर होगी, क्या आर बिल्कुल हाइट का काम करेगी क्योंकि एंगल 90 बन रहा है यहाँ पर और 90 वाली ही तो हाइट होती है। आगे बात करें प्लस दूसरे वाले ट्राइंगल की बात करें हाफ इंटू इसका बेस कितना हो जाएगा बी, हाइट कितनी हो जाएगी आर, तो 1/2 आधार इंटू क्या हो गई ऊंचाई, प्लस आगे इसी तरह 1/2 इंटू सी इंटू क्या होगा आर, और ऐसा करने से हमको एरिया मिल जाएगा ट्राइंगल एबीसी का, बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया अपने को मिल जाएगा। चलिए कॉमन लो इसमें, आर 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 कॉमन आ रहा है, आर मैंने कॉमन ले लिया, ए प्लस क्या बनेगा बी प्लस क्या बनेगा सी अपॉन नीचे क्या बनेगा 2 और बराबर क्या आ जाएगा एरिया। ध्यान रखना ये जो सिंबल है ये एरिया की बात हो रही है बड़े वाले ट्राइंगल की, या इसको ए से लिख दो आप। तो आप बताओ ए प्लस बी प्लस सी क्या होता है, सेमी पैरामीटर, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 क्या होता है। यदि मैं इस यहां से लेके यहां तक पूरी बाउंड्री की बात करूं, यहां से यहां तक ए, यहां से यहां तक बी और यहां से यहां तक सी, यदि मैं तीनों को जोड़ दूंगा तो क्या उस त्रिभुज का परिमाप होगा, क्या वो पेरीमीटर होगा क्या, तो आप बोलेंगे हाँ सर वो पेरीमीटर होगा। और परिमाप में 2 का भाग लगा दो, क्या वो अर्ध परिमाप होगा क्या, आप बोलेंगे हाँ सर वो अर्ध परिमाप होगा। तो मैं क्या लिख सकता हूं यहां से, मैं बोल दूंगा आर, मैंने कहा आर इंटू ये अर्ध परिमाप है सेमी पैरामीटर, इसको मैं एस बोल रहा हूं, तो एस बराबर क्या बनेगा एरिया, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ये, तो ए बराबर आर एस हो गया। हम बोलेंगे ए बराबर क्या हो गया आर एस। इसको आप याद रखिएगा, एक वाइन की एक बोतल आती है, वाइन की एक बोतल होती है जिसको रॉयल स्टेक के नाम से बोलते हैं। हम बोलेंगे यार रेलवे स्टेशन के नाम से इसको याद करो, आप कैसे भी याद करिए लेकिन आपको याद होना चाहिए, आप इसको रेलवे स्टेशन कह दो। ये जो आर एस है ना यहाँ पर, इसको मैं रेलवे स्टेशन कह देता हूं। हमने कहा आर एस को मैंने क्या बोल दिया दोस्त, रेलवे स्टेशन, तो रेलवे का आर और स्टेशन का एस, ये आप याद रखिएगा। हमने कहा रेलवे का तो क्या हो गया आर और स्टेशन का क्या हो गया एस, तो ध्यान रखिए ए बराबर क्या होता है आर एस, ये आपको याद होना चाहिए। यह वाइन की एक बोतल होती है, वो जो बोतल है उसका नाम होता है रॉयल स्टेक, उसका जो नाम होता है वो है रॉयल स्टेक। एक बोतल आती है वो है रॉयल स्टेक, तो ध्यान रखें रॉयल का क्या लीजिए आर, रॉयल का आर और स्टेक का क्या लीजिए एस। और भी आप तरीका कैसा भी बना लीजिए लेकिन आपको याद होना चाहिए कि ए बराबर क्या होता है आर एस होता है। या फिर मैं इसको ऐसे लिख दूं और, या फिर आप इस तरीके से इसको लिख दीजिए कि यदि आपको आर निकालनी है, यदि आपको अंतः त्रिज्या निकालनी है, तो ट्राइंगल का जो एरिया होगा ना, ट्राइंगल का जो एरिया होगा उसको आप अर्ध परिमाप से भाग लगा देना, उसको आप सेमी पैरामीटर से भाग लगा देना, आपको क्या मिल जाएगी दोस्तों, रेडियस मिल जाएगी। ध्यान रखिएगा क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपको, मैंने कहा कि जब भी किसी ट्राइंगल के अंदर सर्कल बन जाए, चाहे कैसा भी ट्राइंगल हो, जब भी किसी ट्राइंगल के अंदर सर्कल बन जाए और आपको उस सर्कल की रेडियस फाइंड करनी हो, तो आप हमेशा ये फॉर्मूला काम में लेना, ए बराबर आर एस बोल लो, या फिर ऐसा बोल लो कि आर बराबर क्या होगा डेल्टा अपॉन एस। ये डेल्टा क्या चीज है, ट्राइंगल का एरिया है, ये बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया है, जिस ट्राइंगल के अंदर सर्कल बन रहा है ना उसका एरिया है, और नीचे अर्ध परिमाप सेमी पैरामीटर से इसको डिवाइड कर दो। ऐसा करने से आपको क्या मिल जाएगी दोस्तों, आर मिल जाएगी। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे कोई बाउंड्री नहीं है, इस पे कोई पाबंदी नहीं लगी हुई कि इसी ट्राइंगल में लगाना है, किसी भी ट्राइंगल में आप ये अप्लाई कर सकते हो, आप किसी भी ट्राइंगल में ये अप्लाई कर सकते हो कि आर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डेल अपॉन एस होता है। ये हमारा कौन सा पॉइंट था यहाँ पर, 4 पॉइंट था कि यदि
किसी भी ट्राइंगल के अंदर सर्कल बन जाए और उस सर्कल की रेडियस आपको पता करनी हो तो आप इस वाले फॉर्मूले से क्या कर सकते हो, पता कर सकते हो। याद रखना ये बात, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आगे चलता है नंबर 5। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये मत भूलना, ए बराबर आर एस होता है, ए बराबर आर एस होता है, ए बराबर आर एस होता है। आर क्या चीज है, अंतः त्रिज्या। एस क्या चीज है, अर्ध परिमाप। ए क्या चीज है, जिस ट्राइंगल के अंदर सर्कल बन रहा है ना, उस ट्राइंगल का क्या है दोस्तों, एरिया है यहाँ पर। और ये बनी कैसी चीज है वो आपके सामने है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे यदि मैं आपको ऐसे बोलता, नंबर 5 मैंने कहा इन राइट एंगल ट्राइंगल, मैंने बोला होता इन राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज में, इन राइट एंगल ट्राइंगल, मैं बात कर रहा हूं दोस्तों समकोण त्रिभुज के अंदर, इन राइट एंगल ट्राइंगल। तो मैंने कहा समकोण त्रिभुज में, हमने बोला समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में क्या होता है, सुनना। यदि मैं आपको ऐसे बोलता कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 90 बन रहा है। मैंने कहा होता ये तो मान लो 3 है, ये मान लो कितना है 4 है, और ये मान लो कितना है 5 है, और मैंने इसके अंदर क्या बना दिया, एक सर्कल बना दिया। अंदर सर्कल बन रहा है, ध्यान रखना, अंदर की ओर मैंने सर्कल बना दिया। मैंने पूछा इसका रेडियस कितना होगा, तो आप क्या कर सकते हो, या तो अभी जो मैंने फॉर्मूला पढ़ाया ना वो काम में ले सकते हो, बाकी मैं एक और फॉर्मूला लिखवा रहा हूं, आप ध्यान से सुनना। अभी हमने बोला आर कैसे निकालता है, तो अभी भी आपने बताया कि सर डेल्टा अपॉन एस निकालता है, ऐसे ही करते हैं हम लोग। ये क्या चीज है, ट्राइंगल का एरिया। बताइए इस ट्राइंगल का एरिया कितना होगा, हाफ इनटू बेस कितना है इसका 3, तो बेस है 3, इनटू हाइट कितनी है इसकी 4, तो हाइट है इसकी 4, डिवाइड बाई नीचे कौन है यहाँ पर, सेमी पैरामीटर, तो 5 और 4 9 3 12 पूरा परिमाप है, तो आधा परिमाप 6 हो जाएगा। 4 तिया 12/2 6 और 6/6, क्या रेडियस 1 आ जाएगी क्या, तो आप बोलेंगे हाँ सर रेडियस क्या हो जाएगी दोस्तों, 1 आ जाएगी। आप मुझे बताइए यदि ट्राइंगल ऐसा होता, मैंने कहा यदि ट्राइंगल इस तरीके से हो जाता कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, मैंने कहा होता ये 5 है, ये कितनी है 12 है, ये कितनी है 13 है, और मैंने कहा कि इसके अंदर मैंने एक सर्कल बना दिया, इसके अंदर हमने एक सर्कल बना दिया, और आपसे पूछा गया बताइए सर्कल की रेडियस कितनी होगी। जब भी कोई भी ट्राइंगल हो, चाहे कैसा भी ट्राइंगल हो, यदि उसके अंदर सर्कल बन जाए ना, तो इसकी रेडियस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ट्राइंगल का एरिया अपॉन नीचे सेमी पैरामीटर। बताइए ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, हाफ इनटू बेस कितना है 5 इनटू हाइट कितनी है 12, और नीचे क्या होगा अर्ध परिमाप। पूरा परिमाप कितना है 13 12 25 और 5 30, 30 का आधा क्या होता है 15, 12 पंजो 60 का आधा 30, 30/15 कितना बनेगा 2 बन जाएगा। लेकिन इतनी मेहनत भी नहीं करनी, जब भी राइट एंगल का केस आ जाए ना तो आपको इतनी मेहनत नहीं करनी, आपको सीधा सीधा क्या करना है, 4 और 3 कितना होता है 7, इन दोनों को प्लस करना, 4 और 3 7, 7 में से 5 गया तो 2, और 2 का आधा कितना होता है 1 होता है। यहाँ पे क्या करेंगे 12 और 5 कितना होता है, 12 और 5 17, 17 में से 13 गया तो कितना बना 4, और 4 का आधा कितना होता है 2 होता है। तो डायरेक्टली आपको कर देना है। क्यों कर देना है ऐसा, अब जरा थोड़ा डिटेल में पढ़ भी लेते हैं हम लोग। तो ध्यान रखिएगा नंबर 5 फिफ्थ पॉइंट जो हमारा है उसको आप थोड़ा ध्यान से सुनना। हमने बोला दोस्तों कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, हमने बोला ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है। ये हमने कहा कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एक समकोण त्रिभुज है। ये 90 बन रहा है इस जगह पर, ये 90 मैंने यहाँ पे बना दिया। अब मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनना। हमने कहा कि ये वाली जो साइड है ना, ये नाम दे दो इसको, इसको मैंने बोला ए, इसको कुछ नाम दे देते हम लोग। इस वाले पॉइंट को मैंने बोला ए, इसको मैंने कह दिया ए, इसको मैंने क्या कह दिया बी, और इसको मैंने क्या कह दिया सी। ए के अपोजिट वाली जो साइड है ना, ये वाली साइड, ए के जो अपोजिट वाली साइड है ये, इसको मैंने ए नाम दे दिया, इसको मैंने स्मॉल ए कह दिया, ध्यान रखना इसको। बी के सामने वाली जो साइड है ना ये, इसको मैंने स्मॉल बी कह दिया, इसको मैंने स्मॉल बी कह दिया। और सी के अपोजिट वाली जो साइड है ना, ये वाली साइड, इसको मैंने स्मॉल सी कह दिया, इसको हमने स्मॉल सी कह दिया। यहाँ पर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल मैंने बना दिया। अब मैंने क्या करा, इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर मैंने एक सर्कल बना दिया। इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर आपने क्या करा, एक सर्कल इस तरीके से बना दिया। तो ये एक सर्कल मैंने यहाँ पे बना दिया। मुझे इस सर्कल की रेडियस फाइंड करनी है, मुझे इस सर्कल की रेडियस पता करनी है। फिगर न्यूमेरिकल नहीं है, अब की बार अल्फाबेट वाले है ना टर्म आपको दे दी, इस तरीके से मैंने बात करी। सुनिएगा ध्यान से। अब मुझे इसकी रेडियस निकालनी है। मुझे पता है कि ये सेंटर है मान लो इसका, तो ये यहां से लेके यहां तक रेडियस होगी, और रेडियस और टेंजेंट में एंगल 90 होता है, तो ये 90 होगा तो ये रेडियस हो जाएगी, तो ये हुआ आर।
आगे बात करें यहां से और यहां तक की बात करें तो ये रेडियस होगी, और रेडियस और टेंजेंट में, ये रेडियस और टेंजेंट में एंगल कितना होता है 90, तो ये भी हो गया। आगे बात करेंगे हम लोग, तो आप मुझे बताइए कि ये यहां से लेके यहाँ क्या है रेडियस, और रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल कितना होता है 90। अब आप इस डायग्राम को देख के बताइए ध्यान से, यदि मैं इसको नाम दे दूं, ये नाम है P इसका, ये जो बिंदु है P, ये जो बिंदु इसका नाम दे दिया मैंने Q, और ये जो बिंदु इसका नाम क्या दे दिया मैंने R नाम दे दिया। अब दोस्तों ध्यान से सुनना इस बात को, जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं उसको सुनना ध्यान से। आप मुझे बताइए ये 90 है, ये 90 है और ये 90 है। किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स का सम 360 होता है। यदि ये 90, ये 90 और ये 90, तो ये भी तो 90 होगा, तो हम बोलेंगे हाँ सर ये भी 90 होगा। यदि चारों एंगल 90 हो गए तो ये आमने सामने की साइड बराबर होगी। यदि चारों के चारों एंगल 90 है तो या तो वो रेक्टेंगल होगा या फिर वो स्क्वायर होगा, तो अपोजिट साइड बराबर होगी। यदि ये आर है तो ये भी तो आर होगी, और यदि ये आर है तो ये भी तो क्या होगी आर होगी। अब आप मुझे बताइए यदि ये आर है और ये पूरी बी है तो क्या ये बी माइनस आर हो गई क्या, और ये बी माइनस आर है तो ये भी बी माइनस आर हो जाएगी क्या। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था कि सर्कल के बाहर कहीं पर भी कोई बिंदु हो, सर्कल के बाहर कहीं पर भी कोई बिंदु हो, उस बिंदु से डाली गई टेंजेंट की लंबाई बराबर होती है, तो ये बी माइनस आर है तो ये भी क्या हो जाएगी बी माइनस आर हो जाएगी। आगे चले, ये पूरी की पूरी कितनी है ए में से कितना गया आर, तो क्या ये ए माइनस आर है क्या, तो आप बोलेंगे हाँ सर ये ए माइनस आर है। और बी से लेकर पी तक ए माइनस आर है, तो बी से लेकर आर तक भी ए माइनस आर होगा। क्यों? क्योंकि सर्कल के बाहर कहीं पर भी कोई बिंदु है तो उसे डाली गई टेंजेंट की लंबाई बराबर होती है, ये मैंने आपको पढ़ा दिया था। आप मुझे बताइए बी से लेकर आर और आर से लेकर ए, मैंने कहा बी से लेकर आर और आर से लेकर ए, यदि दोनों को मिला दिया जाए तो क्या ये पूरा का पूरा ए भी बन जाएगा क्या, आप बोलेंगे बिल्कुल बन जाएगा। बी से लेकर आर से लेकर ए, तो पूरा का पूरा ए भी बन जाएगा। बताइए बी से लेके आर का वैल्यू कितना है ए माइनस आर, तो ये तो है ए माइनस आर प्लस आगे आर ए का वैल्यू कितना है बी माइनस आर, तो ये बना बी माइनस आर, और ए बी का वैल्यू कितना है सी, तो आप बताओ आर और आर को उधर भेज दो, कितना बनेगा 2r, इधर क्या बना a प्लस क्या बना b, c को इधर लेके आओ माइनस सी, यहां से r का मान कितना आएगा a प्लस बी माइनस सी अपॉन कितना बना 2। ये रिजल्ट है, ये आपका नंबर 5 रिजल्ट है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब भी किसी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर सर्कल बना दिया जाए, जब भी किसी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर सर्कल बना दिया जाए और आपसे पूछे कि रेडियस क्या होगी, तो आप क्या बताओगे, आप मेरे को बताओगे कि सर लंब को और आधार को जोड़ दो, लंब और आधार को जोड़ दो। तो हमने कहा परपेंडिकुलर प्लस बेस दोनों को ऐड कर दीजिए, लंब को और आधार को जोड़ दीजिए, माइनस हाइपोटेनियस कर्ण को माइनस कर दो और नीचे 2 का भाग लगा दो। ऐसा करते ही आपको रेडियस मिल जाएगी। लेकिन ध्यान रखना ये वाली चीज अप्लाई होती है सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर। ध्यान रखिएगा, किसी भी ट्राइंगल में बात करें तो r बराबर क्या पढ़ाया था मैंने डेल्टा अपॉन एस, लेकिन ये जो फॉर्मूला है सिर्फ और सिर्फ किसमें लगेगा, यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर लगेगा। क्या करोगे आप a प्लस बी माइनस सी अपॉन क्या कर दोगे 2 कर दोगे। जैसे मान लो मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, यदि मान लो मैं आपसे ये पूछता है, यहाँ पर मैंने कहा ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, हमने कहा ये एक समकोण त्रिभुज मैंने आपको दे दिया। मान लीजिए ये तो है 8 सेंटीमीटर, यह है 15 सेंटीमीटर और ये आपको दे दिया 17 सेंटीमीटर, तीनों साइड आपको दे रखी है। और आपसे मैंने पूछा कि बताइए इसके अंदर एक सर्कल बना दिया, इस वाले ट्राइंगल के अंदर मैंने एक सर्कल को इस तरीके से बना दिया, ये एक सर्कल है। यहाँ पर मैंने आपसे पूछा बताइए ये जो सर्कल होगा ना, ये सर्कल इसकी जो आर होगी, इसकी जो रेडियस होगी वो कितनी होगी। तो 2 तरीके हमारे पास। पहला तरीका मैंने आपको सिखा दिया, क्या सिखाया था मैंने, आर कैसे निकालते हैं हम लोग, परपेंडिकुलर प्लस क्या करता है बेस माइनस क्या करता है हाइपोटेनियस अपॉन नीचे किसका भाग लगा दो 2 का भाग लगा दो। आंसर बोलेंगे, आंसर क्या आएगा, एक बच्चे ने बोला 3 आंसर आएगा। चलिए शुरू करते हैं, ध्यान से देखिएगा। यदि हम निकालना शुरू करें तो r बराबर परपेंडिकुलर कितना है दोस्तों 15, तो परपेंडिकुलर 15 है हमारे पास, प्लस आगे बेस कितना है हमारे पास 8, तो हमने कहा प्लस 8 हो गया, माइनस हाइपोटेनियस कितना हमारे पास 17, तो ये 17 हो गया, और नीचे किसका भाग लगा देंगे 2 का भाग लगा देंगे। बताओ r बराबर 15 और 8 23 में से 17 गया तो 6, और 6 बटा 2 कितना बनेगा हमारा आंसर 3 बन जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा ये जो फॉर्मूला मैंने पढ़ाया सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल में ही अप्लाई होता है। दूसरा तरीका इसका क्या हो सकता है, ध्यान से सुनना। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था
कि ये जो फॉर्मूला है ना आर बराबर डेल्टा अपॉन एस, ये किसी भी ट्राइंगल में अप्लाई कर सकते हो, ये आप किसी भी ट्राइंगल में अप्लाई कर सकते हो। तो आप बताइए हम क्या करेंगे, आर बराबर इस ट्राइंगल का एरिया कितना होगा 1/2 इंटू आगे बेस कितना है इसका 8 इंटू इसका हाइट कितना है 15, तो ये तो एरिया हो गया, अपॉन नीचे आधा परिमाप अर्ध परिमाप सेमी पैरामीटर, तो 17 और 15 कितना होता है यहाँ पर 17 और 15 कितना होता है 32, 32 और 8 कितना हुआ 40, 40 का आधा कितना होता है 20 हो जाता है, तो बोलेंगे कितना बना 20 बना। सोल्व करिए, 2 को काटो 4 से, 15 गुणा 4 कितना बना 60, और नीचे कौन है दोस्तों 20, तो 60/20 कितना आएगा 3 आएगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि ये जो सर्कल बनेगा उसका रेडियस कितना बनेगा दोस्तों यहाँ पर 3 बन जाएगा। ये राइट एंगल ट्राइंगल की बात भी हो गई। चलिए आगे बात करते हैं, नंबर 6 पॉइंट डालिए अपने कॉपी में, छठे पॉइंट की बात करते हैं। ये हो गया नंबर 6 पॉइंट, हम लोग पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा इसको। अब बात करेंगे इन इक्विलेटरल ट्राइंगल, इन इक्विलेटरल ट्राइंगल समबाहु त्रिभुज में क्या होगा, इन इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात करते हैं हम लोग, इसका मतलब है समबाहु त्रिभुज में। तो समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला बहुत काम आता है मेंसुरेशन में। समबाहु त्रिभुज में बात करते हैं हम लोग, इक्विलेटरल ट्राइंगल में बात करते हैं। सुनिएगा दोस्तों ध्यान से, आज मैं आपको 8 पॉइंट पढ़ाऊंगा, वो आठों के आठों पॉइंट आपके मेमोरी में चिपक जाने चाहिए। ध्यान से देखिएगा, मैंने बोला समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, तो पहले तो समबाहु त्रिभुज का एरिया निकालना आपको आना चाहिए, और वो सबको आता भी है, याद भी आपको। जैसे मैंने कहा ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, हमने कहा ये साइड ए है, ये साइड भी ए है, ये साइड भी ए है, तीनों एंगल बराबर 60 होगा, ये एंगल भी 60 होगा, ये एंगल भी 60 होगा। हमने कहा एरिया कैसे निकालोगे, हाफ ए बी साइन थीटा, हाफ ए बी साइन थीटा से निकाल लो, तो 1/2, ए की जगह कौन है ए ही है, बी की जगह कौन है ए है, साइन थीटा की जगह कौन है 60 है। अब बताओ a इंटू ए क्या बना ए स्क्वायर, साइन 60 का मान √3/2 होता है, 2 दूनी कितना बन गया 4, तो √3/4 और क्या बना यहाँ पर ए स्क्वायर। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये समबाहु त्रिभुज का एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। और ये आपको कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले बच्चों को इतना तो मालूम ही होता है कि किसी भी समबाहु त्रिभुज का जब एरिया निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू क्या होता है ए स्क्वायर। तो ये समबाहु त्रिभुज का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है दोस्तों, √3/4 इंटू क्या होता है यहाँ पर ए स्क्वायर होता है। चलिए आगे बात करें, सुनिएगा ध्यान से। अब मैंने बोला ध्यान से सुनना, हमने कहा कि ये एक समबाहु त्रिभुज है, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसका मतलब ये साइड यदि ए है तो ये साइड भी ए है, ये साइड भी ए है, इसको मैंने नाम दे दिया ए, इसको मैंने नाम दे दिया बी, इसको मैंने नाम दे दिया सी। अब सुनना ध्यान से, इसके अंदर मैंने एक सर्कल बना दिया, इसके अंदर की और एक सर्कल बना दिया, तो मैंने पूछा इसका रेडियस बताओ, हमने आपसे पूछा कि बताइए इसका रेडियस बताइए, तो अपना फॉर्मूला जिंदाबाद। कौन सा फॉर्मूला जिंदाबाद, अभी भी मैंने पढ़ाया आर बराबर क्या होता है डेल्टा अपॉन एस, एरिया अपॉन एस, यही पढ़ाया था मैंने आपको। तो आप मुझे बताइए दोस्तों, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, आर बराबर किसी भी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है √3/4 इंटू क्या होता है ए स्क्वायर। तो ये काम तो आपने कर दिया, नीचे पूरा परिमाप नहीं आएगा, अर्ध परिमाप आएगा, तो a प्लस ए कितना होता है 3a, तो ये आ जाएगा 3a अपॉन कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, यही बनेगा हमारे पास। सोल्व करते हैं इसको, चलिए जब आप इसको सोल्व करोगे r बराबर, तो ये बनेगा √3 बटा नीचे कौन है 4, ऊपर कौन है यहाँ पर ए स्क्वायर, आगे इनटू, ये जब ऊपर जाएगा तो 2 तो चला जाएगा ऊपर, और नीचे क्या बनेगा 3a, क्या यही बनेगा क्या। और आगे सोल्व कर लेते हैं इसको, तो r बराबर क्या बनेगा √3 ए स्क्वायर बटा नीचे कौन है 4, आगे इन सॉरी यहाँ पे कौन है 2, 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ √3 गुणा क्या लिख सकता हूँ मैं √3 गुणा कौन है यहाँ पर a। क्या ऐसा कर सकते हैं क्या, काटिए क्या क्या कट रहा है यहाँ पर, तो बताओ एक a से एक कट जाएगा, √3 से √3 कट जाएगा, 2 से काटो कितना बनेगा 2। तो आप मुझे बताइए फॉर्मूला क्या बना, r बराबर a अपॉन कितना बनेगा 2 रूट कितना बनेगा 3। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ किसमें लगता है यहाँ पर समबाहु त्रिभुज के केस में लगेगा। ये हमारा कौन सा पॉइंट था दोस्तों, यहाँ पर छठा पॉइंट था। तो उम्मीद है ये 6 पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं 7वें पॉइंट की ओर। एक बार मैं दोबारा बता रहा हूं कि वो जो 6 पॉइंट मैंने आपको पढ़ाए कौन कौन से थे। इन सेंटर की डेफिनेशन, किसी भी ट्राइंगल में, कोई भी ट्राइंगल चाहे कैसा भी ट्राइंगल हो जाए,
किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल बाइसेक्टर जिस बिंदु पर मिलते हैं उसको अंतःकेंद्र कहते हैं। हम बोलेंगे इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल थ्री इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर इज कॉल्ड इंसेंटर, नंबर 1। नंबर 2, इंसेंटर जो होता है उसकी त्रिभुज की तीनों भुजाओं से लंबवत दूरी बराबर होती है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इंसेंटर एंड साइड्स आर इक्वल एंड कॉल्ड इन रेडियस। हम बोलेंगे अंतःकेंद्र और त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी बराबर होती है, जिसको अंतःत्रिज्या कहा जाता है। नंबर 3, एंगल वाली बात। इंसेंटर पे जो एंगल बनता है वो निकालने के लिए शीर्ष पे जो एंगल बनता है उसको आधा करके 90 में जोड़ देते हैं। नंबर 4, ए बराबर आर एस, रेलवे स्टेशन। ए बराबर आर एस, ए का मतलब एरिया, आर का मतलब इन रेडियस, एस का मतलब सेमी पैरामीटर। यदि मान लो आपको एक समकोण त्रिभुज दे दिया जाए, यदि राइट एंगल ट्राइंगल का केस हो तो लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बटा 2 करेंगे तो रेडियस आ जाएगी। यदि समबाहु त्रिभुज का केस है तो आप क्या करेंगे, a/2√3, जो ट्राइंगल की साइड होगी उसको 2√3 से डिवाइड कर देना तो आपको क्या मिल जाएगी दोस्तों, यहाँ पर रेडियस मिल जाएगी। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग नंबर 7 पॉइंट। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से आप सुनिएगा इसको। मैंने बोला ध्यान से इसको सुनना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। हमने बोला कि ये एक ट्राइंगल एबीसी है, ये एक ट्राइंगल मैंने कहा एबीसी, इसको मैंने बोला ए, इसको मैंने बोला बी। इस पे कई बार क्वेश्चन आया हुआ भी है, आजकल आता है इसके ऊपर क्वेश्चन। हमने कहा एक ट्राइंगल एबीसी है, हमने कहा एंगल ए का बाइसेक्टर, हमने बोला एंगल ए का बाइसेक्टर, इस वाले एंगल का बाइसेक्टर, ए का बाइसेक्टर ये रहा, मान लो इसको नाम दे दिया डी, ये बाइसेक्टर है ए का, यदि ये थीटा तो ये भी थीटा, ये एंगल ए का बाइसेक्टर हो गया। आगे बात करें एंगल बी, ये एंगल बी है यहाँ पर, तो बी का बाइसेक्टर, तो ये ले लिया बी का, इसको नाम देता है ई, तो ये बी का बाइसेक्टर हो गया यहाँ पर। आगे बात करें ये यदि कितना है, मान लो अल्फा, तो ये भी कितना हो गया अल्फा, एंगल बी का बाइसेक्टर भी आपने ले लिया। आगे एक और लाइन लेते हैं हम लोग, अब की बार मैंने ले लिया एंगल सी, तो अब की बार एंगल सी ले लेते हैं हम लोग। तो मैंने कहा एंगल सी, तीनों बाइसेक्टर एक ही बिंदु से गुजरता है, ये तो हम पढ़ के आ चुके हैं। तो ये एंगल सी का बाइसेक्टर, इसको नाम देता है एफ, तो ये हुआ सी एफ। अब देखना ये यदि मान लो कितना है 5, तो ये भी कितना होगा यहाँ पर 5 हो जाएगा। तीनों बाइसेक्टर जहां पे मिलता है उसको आई कहते हैं, उसको इंसेंटर कहते हैं, तो ये आई बिंदु है यहाँ पर। तीनों के तीनों एंगल बाइसेक्टर जहां पे मिलते हैं ना दोस्तों, उसको हम क्या कहते हैं यहाँ पर, उसको हम कहते हैं इंसेंटर कहते हैं। अब आप ध्यान से सुनना, ए के अपोजिट वाली जो साइड है ना, ये ए के अपोजिट वाली जो साइड है इसको कहा जाता है स्मॉल ए, इसको मैंने कहा स्मॉल ए। बी के अपोजिट वाली जो साइड है ना, ये वाली साइड, इसको मैं कह दूंगा स्मॉल बी, इसको मैंने कह दिया स्मॉल बी कह दिया यहाँ पर। आगे बात करें ये जो साइड होगी ना सी के सामने, इसको हम क्या बोलेंगे स्मॉल सी, तो ये स्मॉल सी हो गया था। हमने कहा एक ट्राइंगल आपके सामने, एक रिजल्ट आपको याद होना चाहिए, मैं बताऊंगा भी ऐसा क्यों होता है। हमने कहा ए एंगल ए का बाइसेक्टर, एंगल बी का बाइसेक्टर, एंगल सी का बाइसेक्टर, तीनों बाइसेक्टर जहां पे मिलते हैं उसको कहता है इंसेंटर, उसको कहता है अंतःकेंद्र। ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए, बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी, सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी। तो ध्यान रखिएगा ए से लेकर आई, हमने बोला ए से लेकर आई, और आगे आई से लेकर डी, आई से लेकर डी, ए से लेकर आई और आई से लेकर डी, इनका अनुपात पूछ लेता कई बार एग्जामिनर, ए आई और आई डी। तो आप बताओ कौन सा बाइसेक्टर है जो ए से आ रहा है, तो ए के पास वाली साइड कौन है, बी और कौन है सी, तो दोनों को प्लस कर देना, बी प्लस क्या कर देना सी, ये काम कर देना। और सामने वाली साइड कौन सी है, ए, और नीचे ए कर देना। ये रिजल्ट आपको याद करना है, ये आपको याद रखना, जब भी आपको ट्राइंगल की तीनों साइड दे दी जाए और आपसे पूछे कि बताओ ए आई और आई डी में अनुपात कितना होगा, तो ये अनुपात होता है मेरे भाई। क्या करेंगे, बी प्लस सी अपॉन क्या करेंगे ए, ये हो जाएगा। मान लो आपसे ये पूछा होता कि बी आई, कि बी से लेकर आई, बी से लेकर आई और आई से लेकर ई, तो बी से लेकर आई और आई से लेकर ई, यदि यह अनुपात आपसे पूछा जाए कि बी से लेकर आई और आई से लेकर ई आपसे पूछा जाए, तो बताओ अब की बार बाइसेक्टर बी से निकल रहा है, तो बी के पास वाली साइड ए और सी है, तो दोनों को प्लस कर देना, ए को और सी को, और सामने वाली साइड कौन है, बी है, तो नीचे बी कर देना, तो ये अनुपात आपको मिल जाएगा। आगे बात करेंगे, ये वाली बात करते हैं हम लोग, सी से लेकर आई, तो सी से लेकर आई और आई से लेकर डी, सी से लेकर आई और आई से लेकर एफ, ये अनुपात आपसे पूछ लिया जाए। अब की बार बाइसेक्टर सी से निकल रहा है, सी के पास वाली साइड ए और बी है, दोनों को प्लस करना, ए प्लस कौन है बी, और अपन नीचे क्या कर देना सी। ये तीन रिजल्ट आपको याद होने चाहिए, इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, फिर मैं समझाता हूं कि ऐसा क्यों होता है। एक बार इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए
बहुत काम की बात है ये। कई बार आपसे पूछेगा एंगल ए का बाइसेक्टर, एंगल बी का बाइसेक्टर, एंगल सी का बाइसेक्टर, तीनों बाइसेक्टर जहां मिलते हैं उसको अंतःकेंद्र कहते हैं। ए आई और आई डी में अनुपात कितना होगा, तो ये होगा। हमने कहा बी आई और आई ई में अनुपात कितना होगा, तो ये होगा। मैंने कहा बताइए सी आई और आई एफ में अनुपात कितना होगा, तो इतना होगा। अब मैं आपको समझाता हूं कि ऐसा होता क्यों है, ध्यान से सुनिएगा। आपको एंगल बाइसेक्टर थ्योरम तो पता ही होगी। आप मुझे बताइए क्या आपको एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पता है क्या? मैंने कहा कि ये एक ट्राइंगल, हमने बोला ये एक ट्राइंगल इस तरीके से मैंने दे दिया, इस तरह से बात करी। हमने कहा ये ए है, ये कौन है यहाँ पर, बी है, ये कौन है यहाँ पर दोस्तों, सी है। और मैंने कहा कि ये एंगल बाइसेक्टर है एडी। एडी जो है वो एंगल बाइसेक्टर है। ये हो गया थीटा, ये हो गया थीटा, ये साइड आपको दे रखी है सी के बराबर, ये है सी, ये साइड आपको दे रखी है बी के बराबर, ये है बी, और ये वाली जो साइड है पूरी की पूरी ये आपको दे रखी है ए, ये आपको साइड दे रखी है ए के बराबर। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने आपको ये पढ़ाया था एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। क्या पढ़ाया था मैंने कि किसी भी ट्राइंगल में, 3 वीडियो से मैं इसलिए इतनी मेहनत कर रहा था कि आपको ये चीज समझ में आ सके। हमने कहा था किसी भी ट्राइंगल में किसी भी एंगल का जो बाइसेक्टर होता है वो सामने वाली साइड को एंगल बनाने वाली साइड्स के रेशियो में डिवाइड करता है। तो आप बताओ ए बी और AC में जो अनुपात होगा वही अनुपात BD और DC में होगा। तो आप मुझे बताओ इन दोनों में अनुपात कितना होगा, क्या C और B का होगा क्या? तो ये जो A है ना, A, इसको आप C अनुपात B में तोड़ दीजिए, इसको आप C अनुपात B में तोड़ दीजिए। जब इसको तोड़ेंगे तो क्या आएगा, ये वाला हिस्सा कितना आएगा C अपॉन नीचे क्या आएगा B प्लस C, तो B प्लस C इंटू क्या आ जाएगा A। तो हमने कहा A रेशियो में तोड़ना तो आता ही आपको। ये वाला हिस्सा कितना आ जाएगा B, तो हम बोलेंगे B अपॉन नीचे क्या आएगा B प्लस C और इंटू क्या आ जाएगा ऊपर A, तो ये आ जाएगा AB अपॉन B प्लस C। तो बताओ ये वाला हिस्सा कितना आ गया AC अपॉन B प्लस C। यहाँ लिख देता हूं मैं इसको, ये वाली जो दूरी है यहां से लेके यहां तक है, कितना आ गया दोस्तों, ये आ गया AC अपॉन कितना बना B प्लस कितना बन गया C। भाई रेशो में तोड़ना तो आपको आता ही है। यदि मैं आपको ऐसे कहता कि 16 को 3:1 में तोड़ो तो कैसे तोड़ते, ये कौन है 3, तो ये हुआ 3, नीचे 3 और 1 कितना हुआ 4, और इंटू 3/4 किसका करेंगे 16 का। ऐसे ही तो तोड़ते थे हम लोग, तो वही काम मैंने यहाँ पे करा। ये वाला हिस्सा कितना है C, तो ये वाला हिस्सा तो आ गया C अपॉन नीचे टोटल कितना है B प्लस C, तो टोटल है B प्लस C। किसका करेंगे हम लोग, A को तोड़ रहे हैं तो हम करेंगे इंटू A, तो बन जाएगा AC अपॉन क्या बन जाएगा B प्लस C। क्या ये बात आपको समझ में आ गई क्या? तो आप बोलेंगे हाँ सर ये बात हमें पक्की है कि ये चीज समझ में आ गई है। चलो यदि ये बात आपको समझ में आ गई है तो अब ध्यान से देखना अगला पॉइंट। अगला पॉइंट ध्यान से देखना, यदि मैं आपको ऐसे बोलूं एक ट्रायंगल मैंने और बना दिया, अब की बार मैंने ट्रायंगल ऐसे बनाया, ध्यान से सुनना, ये मैंने बनाई एक साइड, ये मैंने बनाई यहां पर दूसरी साइड 2, और ये मैंने बना दी यहां पर तीसरी साइड 3। ध्यान से देखना डायग्राम में, ये कौन है A, ये है हमारे पास A, ये है C, ये कौन है हमारे पास B, ये है हमारे पास B, ये बिंदु कौन सा हमारे पास D, इस बिंदु को मैंने कहा D, ये है बिंदु I, तो ये है बिंदु I, तो ये बिंदु I है। आप मुझे बताइए ये जो एंगल B है क्या I से मिल रहा है, तो ये B I से मिल रहा है, ये एंगल अल्फा अल्फा है, ये अल्फा और ये अल्फा है, ये C है, और ये हम निकाल चुके कितना है AC अपॉन B प्लस C है। तो आप बताओ क्या यहाँ पर भी हम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगा सकते हैं क्या? आप बोलेंगे सर किसी भी ट्राइंगल में किसी भी एंगल का जो बाइसेक्टर होता है वो सामने वाली साइड को एंगल बनाने वाली साइड्स के रेशियो में डिवाइड करता है। तो थ्योरम क्या थी हमारी, AI, A से लेकर I, AI और ID में जो अनुपात होगा वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा एंगल बनाने वाली साइड्स AB और BD, वो अनुपात बराबर होगा AB और BD के अनुपात के बराबर हो जाएगा। आप बताओ AI अपॉन कौन है नीचे दोस्तों ID। आप मुझे बताइए AB का मान कितना है हमारे पास में, तो AB का मान तो C है, तो ये तो हो गया C अपॉन नीचे BD का मान कितना है AC अपॉन B प्लस C ऊपर चला जाएगा तो बनेगा B प्लस C। आप जब इसको सोल्व करेंगे, आप बताओ सोल्व करने के बाद में क्या C से C कट जाएगा क्या, तो ऊपर क्या बनेगा B प्लस C अपॉन क्या बनेगा A बनेगा। और यही तो मैंने आपको पढ़ाया था कि बताइए AI और ID में अनुपात कितना होगा, B प्लस C अपॉन क्या आ जाएगा A आ जाएगा। तो ये चीज एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से प्रूव करी जा सकती है। यदि आपको एंगल बाइसेक्टर थ्योरम आती है ना तो ये बात बड़ी आसान सी बात है। तो ध्यान रखिएगा ये होता क्यों है, तो मैंने आपको समझाया। आप वीडियो को मेरे कहने से 5 मिनट बैक करके रिवाइज करके देखना, ये क्लास खत्म होने के बाद इसको देखना और आप कॉपी पेन लेके खुद से करना।
लेकिन एंगल बाइसेक्टर थ्योरम आपके मेमोरी में होनी चाहिए, तो आपको गारंटी के साथ है, ऐसा नहीं हो सकता कि चीज आपको समझ में नहीं है। तो मैंने क्या बोला, कंक्लूजन आपको याद करना है, ये मैंने बताया ऐसा क्यों होता है, बाकी आपको याद करना है। कैसे याद करना है, ए से लेकर आई, तो हम बोलेंगे ए से लेकर आई, आगे आई से लेकर डी, तो आई से लेकर डी। आपने कहा ये ए से निकल रहा है, तो ए के पास वाली साइड बी प्लस सी, तो बी और सी दोनों को ऐड कर दो, और ए के सामने कौन है, ए से डिवाइड कर दो, ये अनुपात आ जाएगा। यदि मैं आपसे ऐसे बोलता, मैं आपसे बोलता बी आई और आई ई, मैं आपसे बोलता बी आई और क्या बोलता मैं आपको, आई ई। क्वेश्चन करेंगे कल हम आपको 18 से 20 क्वेश्चन इन्हीं चीजों के ऊपर करवाएंगे। तो हमने कहा बी आई और आई ई, तो बताओ बी के पास में ए और सी है, तो ए प्लस क्या करेंगे सी, अपॉन सामने कौन है बी, तो नीचे बी, तो ये आपका रिजल्ट बन जाएगा। आगे बात करूं थर्ड, तीसरा कौन है, सी आई और आई एफ, तो बोलेंगे सी आई और आई एफ का रेशियो कितना होगा, तो आप मुझे बताओ सी के पास में कौन है, ए और बी, तो बोलेंगे ए प्लस क्या करेंगे बी, अपॉन सामने कौन है सी। बताओ इतनी सी बात आप याद नहीं कर सकते क्या? ये हमारा पॉइंट नंबर कौन सा था, यहाँ पर 7 पॉइंट था। अब नंबर 8, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगला पॉइंट बहुत दमदार, बहुत शानदार और बहुत इंपॉर्टेंट टाइप में होने वाला है, अभी हम पढ़ेंगे उसको। लेकिन पहले आप ये बताइए, एक फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़िए कि चीजें आपको समझ तो आ रही है ना, फटाफट से बोलिए कि क्या चीजें आपको समझ तो आ रही है ना। ये 7 पॉइंट आपको कुछ भी कर लो, आपको दिमाग में छाप लेना है, और आप एक व्हाइट पेपर पे 7 पॉइंट को लिखिए और याद कर लीजिए, क्योंकि हर पॉइंट से एक क्वेश्चन निकल कर आता है। दोस्तों हर पॉइंट से इन सेंटर में क्वेश्चन निकल कर आएगा, तो फटाफट से बताइए कि ये चीज आपको समझ में आई या नहीं आई है। तो आप फटाफट से कमेंट करो ताकि हम नंबर 8 पॉइंट की तरफ चलते हैं। अब सुनना अगला पॉइंट, नंबर 8, अगले पॉइंट की हम लोग बात करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। मैं 3 कंडीशन बना रहा हूं। मैंने क्या करा, मैंने कहा पहला केस नंबर 1, केस नंबर 1, फिर मैं लिखूंगा केस नंबर 2, और एक और केस पढ़ेंगे हम लोग, केस नंबर 3। तो कंडीशन 1 पढ़ते हैं पहले, कंडीशन नंबर 1 और कंडीशन नंबर 2 दोनों की बात कर लेते हैं, फिर तीसरी की बात और करेंगे। ध्यान से सुनना। पहली कंडीशन को मैंने नाम दे दिया दोस्तों आई प्लस आई, पहली कंडीशन को मैंने नाम दे दिया आई प्लस क्या है यहाँ पर आई, अभी समझाएंगे क्या मतलब है इसका। दूसरी कंडीशन को मैंने नाम दे दिया ई प्लस क्या लिख दिया ई, इसको मैंने ये नाम दे दिया। एक और कंडीशन पढ़ेंगे, उसको हम आई प्लस ई देंगे हम लोग, अभी बात करेंगे उसके हम लोग। इसको आप ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ये केस नंबर 1 है आई प्लस आई, और ये ई प्लस ई। कहने का मतलब क्या है मेरा, सुनना। मैंने एक ट्राइंगल बनाया, मैंने सबसे पहले एक ट्राइंगल बना दिया ऐसा, हमने कहा ये एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल बनाया ए बी सी, इसको मैंने कहा ए, इसको मैंने कहा बी, इसको मैंने कहा सी। ए बी सी एक ट्राइंगल है, तो हमने बनाया ए बी सी, एक ट्राइंगल आपने बना दिया। नंबर 1 यहां भी वही काम करा, ए बी सी, ए बी सी, तो हमने बना दिया ए, ये क्या बनाया दोस्तों हमने बी, और ये क्या बना दिया मैंने सी। इसमें मैंने क्या करा, ये जो ए बी है ना, ए बी और ये जो ए सी, इनको थोड़ा आगे बढ़ा दिया, इसको मैंने थोड़ा स्ट्रेट आगे इस तरीके से बढ़ा दिया। और इधर मैंने क्या करा, ये जो है ना ये वाली साइड, इसको भी मैंने थोड़ा आगे इस तरीके से बढ़ा दिया। ऐसे बढ़ा दिया मैंने, क्या करा, ए बी को भी आगे बढ़ा दिया और ए सी को भी आगे बढ़ा दिया। ध्यान से देखना, हमने क्या करा, इसको आगे बढ़ा दिया और इस वाली साइड को भी आगे थोड़ा सा इस तरीके से बढ़ा दिया। ये काम आपने कर दिया। अब आप ध्यान से सुनना, आप मुझे बताइए यहाँ पे जो ये एंगल बन रहा है ना, ये अंदर बन रहा है, अंदर की तरफ बन रहा है, इसलिए मैं इसको इंटीरियर कह रहा हूं। अंदर की तरफ बन रहा है इसलिए मैं इसको इंटीरियर कह रहा हूं। ये हो गया इंटीरियर। ये जो एंगल बन रहा है ना दोस्तों, ये भी अंदर की ओर बन रहा है, इसलिए मैं इसको भी इंटीरियर कह रहा हूं। इसको मैं कह रहा हूं इंटीरियर, तो अंतर मतलब अंदर की ओर बन रहा है, तो इंटीरियर हो गए दोनों। तो आई प्लस आई की बात करेंगे अभी हम। मैंने कहा यहाँ पे ये जो एंगल है ना दोस्तों, ये वाला एंगल है, ये ट्राइंगल के अंदर नहीं बन रहा, ट्राइंगल के बाहर बन रहा है, तो इसको बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल, बाह्य कोण। इसको बोलेंगे एक्सटीरियर, इसको बोलेंगे बाह्य कोण, एक्सटीरियर एंगल। ये जो एंगल बन रहा है ना दोस्तों, ये अंदर नहीं बन रहा, ये बाहर बन रहा है, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर एंगल। इसको भी हम बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल। अब क्वेश्चन सुनना मेरा ध्यान से। मैंने बोला आपको क्या दिया जाएगा क्वेश्चन में, आपको बोला जाएगा कि एंगल बी का बाइसेक्टर, और आपको बोलेगा एंगल सी का बाइसेक्टर बिंदु ओ पर मिल रहा है, बिंदु ओ पर मिल रहा है यहाँ पर। ये आपको ये तो हम पढ़ा चुके हैं आपको अभी कि एंगल बी इंटीरियर बाइसेक्टर, ध्यान रखना, एंगल बी का बाइसेक्टर और एंगल सी का बाइसेक्टर कहां मिल रहा है दोस्तों, ओ पर मिल रहा है। बाइसेक्टर है मतलब ये यदि थीटा है, मान लो ये वाला एंगल ये थीटा है, तो ये भी थीटा होगा और ये अल्फा है,
तो ये भी अल्फा होगा। अभी भी मैंने आपको पढ़ाया था कि यहां पर जो एंगल बनता है ना दोस्तों BOC, अभी भी तो पढ़ाया मैंने कि ये जो एंगल बनता है ना BOC, ये जो एंगल होता है इसको निकालने के लिए क्या करता है 90 में प्लस कर देते हैं। और कितना प्लस कर देते हैं, ये जो एंगल है ना ये वाला एंगल, इसका आधा हम बोलेंगे एंगल A अपॉन क्या करता है 2 कर देते हैं। और ये पीछे में पढ़ा के आ चुका हूं स्टार्टिंग में कि ऐसा क्यों होता है, तो वो दोबारा रिपीट नहीं कर रहा, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि ऐसा क्यों होता है अभी वीडियो की शुरुआत में, आज की क्लास में बताया था अभी कि ऐसा क्यों होता है। ये तो हो गया I प्लस I वाला केस। अब बात करते हैं एक्सटीरियर प्लस एक्सटीरियर। अब सुनना ध्यान से, अब की बार मैंने कहा एंगल B का बाइसेक्टर, मैंने कहा एंगल B का बाइसेक्टर, लेकिन अंदर वाला नहीं बाहर वाला, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, बाह्य कोण समद्विभाजक। अब मैंने कहा कि ये बाइसेक्टर मतलब ये थीटा है तो ये भी क्या होगा थीटा होगा, या मैं कहूं कि ये x है, मान लो ये x है तो ये भी कितना हो जाएगा दोस्तों x हो जाएगा। और मैंने कहा एंगल C का बाइसेक्टर एक्सटीरियर, यहाँ पे दोनों इंटीरियर बाइसेक्टर है, यहाँ पे दोनों एक्सटीरियर बाइसेक्टर है। मान लो ये यदि y है तो ये y है, और दोनों कहां पे मिल रहे हैं O पर मिल रहे हैं, तो ये O पर, तो ये एंगल कभी कभी पूछा जाएगा आपसे। तो ये एंगल जब आप निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे सुनना। आप क्या करेंगे दोस्तों, एंगल यहां लिख रहा हूं मैं इसको, हमने कहा एंगल BOC जब आप निकालेंगे, एंगल BOC जब आप निकालेंगे तो कैसे निकालोगे सुनना ध्यान से। आप क्या करेंगे, सबसे पहले लिखोगे 90, यहां पे आपने किया था प्लस, यहां पे आप करोगे माइनस, और इसका आधा कर देना, एंगल A का क्या कर देना आधा। अभी समझाएंगे क्यों करेंगे ऐसा, तो हम बोलेंगे ये एंगल इस तरीके से निकलेगा। तो ध्यान रखिएगा ये दो कंडीशन तो ये होगी, एक और केस बनेगा अभी। तो मैंने कहा जब भी इंटीरियर प्लस इंटीरियर की बात करोगे ना तो इसको आधा करके 90 में जोड़ देना, जब भी एक्सटीरियर और एक्सटीरियर की बात करोगे ना तो इसको आधा करके 90 में से घटा देना। अब ऐसा किया क्यों मैंने वो आप समझ लो एक बार कि ऐसा करने के पीछे रीजन क्या रहा होगा। तो ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये तो समझाने की जरूरत आपको है ही नहीं क्योंकि ये तो आपको समझ में आ गई है। अब बात करें इसकी बात, सुनना ध्यान से, इसको समझने से पहले आप एक छोटी सी बात समझना। मैंने कहा एक ट्राइंगल बनाते हैं, पहले हमने कहा ये एक ट्राइंगल बना दिया ABC, ये एक ट्राइंगल बना दिया मैंने ABC इस तरीके से। हमने कहा ये A है, इसको हमने कहा ये B है, इसको हमने कहा ये C है। इस वाले एंगल का बाइसेक्टर ये रहा, ध्यान रखना है, इस वाले एंगल का बाइसेक्टर ये रहा इस तरीके से। हमने कहा इस वाले एंगल का बाइसेक्टर ये रहा इस तरीके से। दोनों कहां पे मिल रहे हैं, O पर मिल रहे हैं। ध्यान रखना बाइसेक्टर मींस क्या हुआ कि ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर है, ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या यहाँ पर बराबर है। आगे बात करें, ऊपर की बात करते हैं। मैंने कहा ये जो है यहाँ पर ये वाला इस एंगल का बाइसेक्टर, और मैंने कहा इस वाले एंगल का बाइसेक्टर ये रहा, इसको मैंने काम करा। ये एंगल मैंने ये जो है इसको मैं I नाम दे देता हूँ, और ये जो है इसको मैं O नाम देता हूँ। ये एंगल तो निकालना आता है अपने को, ये कितना बनेगा 90 प्लस कितना बना A/2, 90 प्लस A/ कितना बना 2 बन गया। ये तो निकालना आता ही है दोस्तों अपने को, ये तो पढ़ा रखा है मैंने आपको। अब आप ध्यान से सुनना, ये एंगल और ये एंगल बराबर है, ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर है क्योंकि बाइसेक्टर है यहाँ पर। उसी तरह ये एंगल और ये एंगल भी बराबर है क्योंकि ये भी बाइसेक्टर है। उसी तरह नीचे बात करें हम लोग तो ये एंगल और ये एंगल भी बराबर है क्योंकि बाइसेक्टर है यहाँ पर, और ये एंगल और ये एंगल भी बराबर है क्योंकि ये बाइसेक्टर है। अब आप मेरी एक छोटी सी बात ध्यान से सुनिएगा, आप मुझे बताइए दोस्तों क्या ये एक स्ट्रेट लाइन है क्या? आप बोलेंगे सर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। इसमें कहीं पर भी एक लाइन ले ली मैंने, ऐसे एक लाइन मैंने इस तरीके से ले ली, और मैंने कहा कि ये जो एंगल है ना ये 120 है, ये 120 है। तो आप कहोगे बिल्कुल सर यदि ये 120 है तो आपको ये तो समझ में आ रहा होगा कि ये कितना हो जाएगा 60, तो ये हो जाएगा 60 हो जाएगा। ऐसा स्ट्रेट लाइन पे पूरा एंगल 180 का होता है। एक एग्जांपल ले रहा हूं समझाने के लिए। अब आप मुझे बताना यदि मैं इस वाले एंगल का बाइसेक्टर ले लूं, इसका बाइसेक्टर ले लिया मैंने ये रहा 60 का, तो ये कितना हो जाएगा 30, और ये कितना हो जाएगा 30 बाइसेक्टर ले लिया मैंने। और ये इसका भी बाइसेक्टर ले लिया मैंने ये वाला, तो ये कितना हो जाएगा 60, तो ये कितना हो जाएगा 60। तो आप मुझे बताओ कि ये जो दो बाइसेक्टर है इनके बीच का एंगल क्या 90 हो जाएगा क्या? तो आप बोलेंगे हाँ सर 90 है बिल्कुल। ये 60 और 30 कितना बना यहाँ पर 90 बन गया यहाँ पर। दोबारा देख लो, और कोई सा एग्जांपल लेके देख लेते हैं। मैंने कहा दूसरा एग्जांपल लेके देखते हैं। आप मुझे बताइए दोस्तों, यदि मैं आपको ऐसे बोलता, यदि मैं आपको ऐसे कहता कि ये स्ट्रेट लाइन है और मैंने एक लाइन इस तरीके से बना दी। हमने कहा कि मान लो ये जो एंगल है ये अब की बार ले लिया मैंने 50 डिग्री। यदि ये 50 है तो आप कहोगे सर ये जो एंगल बनेगा ना 130 डिग्री बनेगा, तो बिल्कुल सही बात है यहाँ पर। अब मैंने कहा इस 50 का बाइसेक्टर ले लो, इस 50 का इस वाले एंगल का बाइसेक्टर ले लो, ये बाइसेक्टर ले लिया मैंने। यदि बाइसेक्टर ले लिया तो क्या ये 25 हो जाएगा क्या? आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल 25 हो जाएगा। इधर मैंने इसका बाइसेक्टर ले लिया, इसका बाइसेक्टर ले लिया, तो आप बताओ 130 का आधा क्या 65 हो जाएगा क्या? तो आप बोलेंगे बिल्कुल 65 हो जाएगा।
इन दोनों बाइसेक्टर्स के बीच में देखो आप, ये जो दोनों के दोनों बाइसेक्टर है इनके बीच में एंगल 65 और 25 के 90 हो जाएगा क्या? तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल 90 हो जाएगा। तो आप मुझे बताइए दोस्तों, ये जो डायग्राम हमने बनाया ये पूरा स्ट्रेट एंगल, ये पूरा क्या 180 है क्या? तो आप बोलेंगे हाँ सर पूरा 180 है। ऊपर वाले एंगल का बाइसेक्टर ये रहा, ये रहा, और नीचे वाले एंगल का बाइसेक्टर ये रहा। तो ये जो दोनों बाइसेक्टर है, इन दोनों बाइसेक्टर्स के बीच में ये जो एंगल बनेगा क्या वो 90 बनेगा क्या? तो आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल 90 बनेगा। ये बात हो गई। उधर भी ये बात करो आप, हमने कहा कि क्या ये एक स्ट्रेट लाइन है क्या? तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। इस वाले एंगल का बाइसेक्टर ये रहा और इस वाले एंगल का बाइसेक्टर ये रहा। अब आप बताओ इन दोनों बाइसेक्टर्स के बीच में जो एंगल बनेगा क्या ये एंगल 90 बनेगा क्या? तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल 90 बनेगा। अब आपको ये पता है, आप ये जानते हो कि किसी भी चतुर्भुज में, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का सम 180 होता है। ये हमको पता है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर, किसी भी चतुर्भुज में चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है। 360 में से 90 और 90 180 तो चले गए। तो आप बताओ ये एंगल, ये जो एंगल यहां बनेगा और ये जो एंगल यहां बनेगा, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए? 180। मान लो एक बार के लिए थीटा है तो मैंने इसको थीटा कह दिया, ये थीटा है, प्लस आगे ये कितना है हमारे पास 90 प्लस कितना है यहाँ पर a/2 है। आप बताओ ये जो एंगल होगा और ये जो एंगल होगा क्या इन दोनों का सम 180 होना चाहिए क्या? तो आप बोलेंगे बिल्कुल होना चाहिए। आप बताओ यहाँ पे थीटा को छोड़ दो, ये 90 जब उधर जाएगा तो 180 में से माइनस होगा तो 90 ही बनेगा, और ये वैल्यू पॉजिटिव उधर जाके क्या बनेगी? नेगेटिव, तो माइनस a/ क्या बनेगा यहाँ पर 2 बन जाएगा। तो ध्यान रखिए दोस्तों, जब भी इंटीरियर प्लस इंटीरियर होता है, जब भी i प्लस आई होता है, जब भी इंटीरियर प्लस इंटीरियर वाला केस होगा तो आप क्या करेंगे? इसको आधा करके 90 में जोड़ दीजिए। जब भी e प्लस ये वाला केस होगा, एक्सटीरियर प्लस एक्सटीरियर वाला केस होगा, तो आप क्या करिए दोस्तों, इसको आधा करके 90 में से सबट्रैक्ट कर दीजिएगा। ये दो बातें आपको समझ में आनी चाहिए। चलो आगे बात करता है एक तीसरे कंडीशन के बारे में। आपको i प्लस आई भी क्लियर हो गया, आपको e प्लस ई भी क्लियर हो गया। अब केस नंबर 3 की बात करते हैं। हमने कहा ये आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा, दोबारा रिवाइज करके देखोगे तो पक्का समझ में आ जाएगा। आगे बात करेंगे केस नंबर 3। केस नंबर जो 3 होगा ना दोस्तों, ये होगा i प्लस ई, ये होगा i प्लस ई। एक इंटीरियर होगा और एक एक्सटीरियर होगा। अच्छा क्वेश्चन बनता है, i प्लस आई में क्या किया था? एंगल को आधा करके 90 में जोड़ा था। e प्लस ई में क्या किया था? एंगल को आधा करके 90 में से घटाया था। अब i प्लस ई में क्या करेंगे? ना तो 90 में जोड़ेंगे ना 90 में घटाएंगे, सिर्फ आधा करेंगे। ध्यान रखना क्यों। जैसे मैंने कहा, मान लो एक ट्राइंगल बनाया दोस्तों हमने एबीसी, एक ट्राइंगल मैंने बनाया एबीसी, ये बना दिया एबीसी। तो हमने कहा ए, ये मैंने कहा यहाँ पर बी, और ये मैंने कहा सी। इस वाली लाइन को थोड़ा आगे बढ़ा दिया, इस लाइन को मैंने थोड़ा आगे इस तरीके से बढ़ा दिया। अब तो ये जो एंगल बन रहा है ना दोस्तों यहाँ पर, ये एंगल कौन सा? इंटीरियर। ये जो एंगल बन रहा है ये तो ट्राइंगल के अंदर बन रहा है तो इंटीरियर हो गया। और आप मुझे बताइए ये जो एंगल बन रहा है ना, ये ट्राइंगल के बाहर बन रहा है, इसको मैंने एक्सटीरियर कह दिया, इसको मैंने बोला एक्सटीरियर। इस तरीके से बात की। अब मैंने बोला कि एंगल बी का बाइसेक्टर, हमने बोला एंगल बी का बाइसेक्टर, तो ये बाइसेक्टर बी का, हमने बोला एंगल बी का बाइसेक्टर। बाइसेक्टर मींस यदि एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी क्या होगा? अल्फा होगा। हमने कहा एंगल सी का बाइसेक्टर, सी का बाइसेक्टर मतलब यदि एंगल एक्स है तो ये भी क्या होगा? एक्स होगा। दोनों कहां पे मिल रहा है? ओ पर मिल रहा है। तो आप बताइए, अब की बार बी ओ सी का जब वैल्यू पूछा जाएगा, अब की बार बी ओ सी का जब आपसे वैल्यू पूछा जाएगा तो आपको क्या कर देना है? इसको आधा कर देना है। इस एंगल ए को क्या कर देना है दोस्तों? आधा कर देना है। अब आधा ही करना है, ना तो 90 में जोड़ना है ना 90 में घटाना है। 3 कंडीशन की बात मैंने करी। ऐसा क्यों करते हैं अभी मैं समझा रहा हूं आपको, ऐसा कर क्यों रहे हैं हम लोग। ध्यान रखना, ये एंगल तो है अंत है इंटीरियर, और ये एंगल है कौन सा? एक्सटीरियर। 3 कंडीशन मैंने पढ़ाई, आई प्लस आई, 3 कंडीशन मैंने पढ़ाई, आई प्लस क्या हुआ? आई। एक मैंने पढ़ाया ई प्लस ई, एक मैंने पढ़ाया आई प्लस क्या हुआ? ई। इसमें क्या करेंगे? एंगल ए को आधा करेंगे और 90 में प्लस कर देंगे। इसमें क्या करेंगे? एंगल ए को आधा करेंगे और 90 में माइनस कर देंगे। इसमें क्या करेंगे? एंगल ए को मात्र आधा करेंगे, ना 90 में प्लस करोगे ना 90 में माइनस करोगे। अब ऐसा करते क्यों, जरा ध्यान से सुनिएगा। ये सब करने के पीछे रीजन क्या रहता है वो मैं आपको इधर समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना। आपको एक चीज तो पता होगी, जैसे ये ट्राइंगल है, ये कोई ट्राइंगल है इस तरीके से। हमने बोला ये एंगल यदि मान लो 50 है, तो मान लो ये एंगल अभी 60 है, और ये एंगल मान लो कितना है? 70 है। तो आप मुझे बताओ 50, 60 और 70 180 हो गया। और यदि ये 70 है तो क्या बाहर वाला 110 होगा क्या? तो आप कहेंगे बिल्कुल 110 होगा। तो आप मुझे बताइए 110 का पड़ोसी कौन है? 70 है। आप मुझे बताना दोस्तों 110 का जो पड़ोसी एंगल है ना वो कौन सा है? 70 है। तो ये पड़ोसी को छोड़ दीजिए आप,
दूरी पर कोण है 50 और 60 है, ये 50 और 60 दोनों मिलकर 110 बन रहे हैं। क्या? इनको बोलेंगे रिमोट एंगल। इनको हम बोलेंगे यहाँ पर रिमोट एंगल। रिमोट का मतलब चीजें दूरी पर है, इनको बोलेंगे रिमोट एंगल। रिमोट एंगल का मतलब है कि चीजें हमसे दूरी पर है यहाँ पर। तो ध्यान रखना, किसी भी ट्राइंगल के बाहर की तरफ जो एंगल बनता है, किसी भी ट्राइंगल के आउटसाइड बाहर की तरफ जो एंगल बनता है ना, वो हमेशा रिमोट एंगल्स के टोटल के बराबर होता है। यदि मैं आपको ऐसे बोलूंगा कि 50 और 60 दोनों मिलकर 110 बन रहे हैं, तो हम कहेंगे किसी भी ट्राइंगल के बाहर की ओर जो एंगल बनता है ना दोस्तों, वो पड़ोसी एंगल के, इस पड़ोसी एंगल को तो बिल्कुल हटा दो आप, तो किसी भी ट्राइंगल के बाहर की ओर जो एंगल बनता है वो हमेशा रिमोट एंगल्स के टोटल के बराबर होता है। ये चीज आप एक बार मेमोरी में अपने रखना है यहाँ पर। अब ये बात यदि आपको समझ में आती होगी ना, तो क्वेश्चन आप कर लोगे। यदि मैं आपको ऐसे बोलता कि ये ट्राइंगल इस तरीके से, मैंने कहा होता ये तो x है, ये कितना है y है, ये कितना है z है, और ये कितना है a है। तो बाहर की तरफ एंगल कौन सा बन रहा है? a बन रहा है। तो a जो है ना, पड़ोसी से तो मतलब ही नहीं है, तो आप बताओ रिमोट कौन है? x और y। तो a जो होगा ना दोस्तों, वो x प्लस वाई के बराबर होगा। ये चीज आपको मेमोरी में रखनी है। अब उस चीज को प्रूव करते हैं हम लोग। आपने कहा ना आधा क्यों करते हैं, 2 मिनट का काम है, ध्यान से सुनना उसको। आप मुझे बताइए, यदि मैं एक ट्राइंगल बना दूं ऐसा, मैंने एक ट्राइंगल बनाया है यहाँ पर, तो मैंने कहा एक ट्राइंगल है ABC, इस तरीके से बात, ये एक ट्राइंगल है यहाँ पर ABC, ये तो है, इसको नाम दे दिया A, इसको मैंने नाम दे दिया B, इसको नाम दे दिया मैंने C। इस एंगल को थीटा मान लेता हूं मैं, ताकि समझाने में थोड़ा आसान रहे। इसको मैंने थीटा मान लिया। ये एंगल तो बन रहा है अंदर की ओर, ये तो अंदर की ओर बन रहा है, और ये जो एंगल बन रहा है ना, ये बन रहा है बाहर की ओर। तो ये इंटीरियर एंगल है और ये एक्सटीरियर एंगल है। लिख देता हूं इसके नीचे में, ये तो है इंटीरियर, ये तो है अंतःकोण, ये तो इंटीरियर है, और ये बाहर बन रहा है, तो इसको मैंने कहा ये एक्सटीरियर है। तो इंटीरियर और क्या है दोस्तों? एक्सटीरियर है। अब मैंने क्या करा, एंगल बी का जो बाइसेक्टर है, ये बी का बाइसेक्टर हो, इसको मैं एक्स बोल देता हूं कि ये यदि एक्स है तो ये भी एक्स है। तो मैंने कहा बी का बाइसेक्टर ले लिया आपने, ये अंतः इंटीरियर बाइसेक्टर है। एक मैंने इसका बाइसेक्टर ले लिया, एक हमने यहाँ पर इसका बाइसेक्टर भी ले लिया, तो ये ले लिया हमने। तो मैंने कहा कि ये यदि y है तो ये भी क्या है? y है। दोनों बाइसेक्टर O पे मिल रहे हैं, तो इस O को मैंने क्या मान लिया? अल्फा मान लिया। इसको मैंने अल्फा मान लिया। अब आप मेरे साथ साथ दो ट्राइंगल को स्टडी करना, आप दो ट्राइंगल्स को स्टडी करना और ध्यान से मेरे को बताना दोस्तों, यदि मैं एक ट्राइंगल ऐसा बना दूं, एक ट्राइंगल मैंने इस तरीके से बना दिया, ध्यान से समझना, समझ में आ जाएगा, बहुत आसान सी बात। देखना ध्यान से, एक ट्राइंगल मैंने ऐसे बना दिया, नाम बोलो इसका, ये कौन है? A। तो हमने कहा ये तो A है, एंगल क्या बन रहा है दोस्तों? थीटा बन रहा है। आगे बात करें, ये कौन है? B। तो हमने कहा ये B है। आगे बात करें, ये कौन है? C। अब आप बताओ, ये जो कंप्लीट एंगल बन रहा है ना पूरा ABC, ABC कंप्लीट एंगल क्या 2x के बराबर है क्या? तो आप बोलेंगे हाँ सर 2x के बराबर है। और ये जो कंप्लीट एंगल है ना, ये वाला AC और आगे लाइन, तो ये पूरा एंगल 2y के बराबर है। तो क्या यहाँ से मैं रिमोट वाली थ्योरम लगा सकता हूँ क्या, कि किसी भी ट्राइंगल के बाहर जो एंगल बनता है ना 2y, ये हमेशा रिमोट एंगल के बराबर होगा। तो 2y बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? 2x प्लस क्या हो जाएगा? थीटा। इसको मैंने इक्वेशन नंबर क्या बोल दिया? 1 बोल दिया। एक इक्वेशन हो गई। अब एक और ट्राइंगल की बात कर लेते हैं। अब मैं एक और ट्राइंगल जो बना रहा हूं उसको ध्यान से देखना। एक ट्राइंगल में ऐसे बना रहा हूं, एक लाइन मैंने ऐसे बना दी, एक लाइन मैंने कुछ इस तरीके से बना दी, एक लाइन मैंने बनाई कुछ इस तरीके से, ये हो गई 2 ये, और एक और लाइन मैंने कुछ इस तरीके से बनाई, ये लाइन क्या हो गई यहाँ पर 3। ये ट्राइंगल बन गया। यहाँ पर नाम दे दो इसका एक बार, ये कौन है? बी। इसको मैंने बी नाम दे दिया। इसको मैंने कहा बी नाम है इसका, तो बी। इसका नाम है ओ, तो इसको मैंने ओ कह दिया। और ये नाम क्या है? सी, तो इसको मैंने सी कह दिया। एंगल देखो आप ध्यान से, ओ बी सी कितना है? ओ बी सी क्या एक्स है क्या? तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल एक्स है। ये जो एंगल बन रहा है ना यहाँ पर, ये जो एंगल, इसको आपने क्या नाम दे रखा है? अल्फा। और ये जो बाहर एंगल बन रहा है ओ सी के इधर, ओ सी के इधर जो एंगल बन रहा है क्या वो वाई बन रहा है क्या? तो यहाँ भी रिमोट एंगल की थ्योरम लगा दो। जब मैं यहाँ पे रिमोट एंगल की थ्योरम लगाऊंगा तो क्या बनेगा? इस ट्राइंगल के बाहर एंगल कौन सा है? वाई। तो वाई बराबर क्या होगा? रिमोट एंगल कौन है? अल्फा और एक्स। तो बोलेंगे अल्फा प्लस क्या हो जाएगा? एक्स। ये इक्वेशन नंबर क्या बन गई? 2 बन गई। अब आप क्या करिए दोस्तों, इक्वेशन नंबर 2 से y की वैल्यू उठा के ऊपर रख दो एक बार। तो आप बताओ, इक्वेशन नंबर 2 से y की वैल्यू उठा के जब मैं यहाँ रखूंगा तो क्या बनेगा, जरा देखना एक बार। तो ये बन जाएगा 2, यहाँ कर रहा हूं मैं इसको 2। y की जगह मैं क्या रख दूंगा? अल्फा प्लस एक्स। अल्फा प्लस एक्स मैंने रख दिया। आगे बराबर में कौन है? 2x प्लस थीटा। तो 2x प्लस क्या है यहाँ पर? थीटा। आप मुझे बताइए, सोल्व करेंगे तो इसको 2 अल्फा प्लस कितना बना यहाँ पर? 2x बराबर क्या बनेगा? 2x प्लस क्या बनेगा यहाँ पर? थीटा। 2x से 2x तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बनेगा दोस्तों? 2 अल्फा प्लस थीटा बनेगा क्या? 2 अल्फा बराबर क्या बनेगा? थीटा बनेगा। तो यहाँ से अल्फा का मान कितना आ जाएगा? तो अल्फा का मान कितना आ जाएगा? थीटा अपॉन 2 आ जाएगा। ये बताओ, अल्फा हमने किसको कहा था? बी ओ सी को ही तो कहा था। अल्फा हमने कहा था बी ओ सी को, ये कहा था हमने। और थीटा मैंने किसको कहा था? ए को। तो ये हो गया एंगल ए।
और इसका क्या कर देंगे आधा। तो ये काम आपको पता होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, 3 कंडीशन मैंने आपको पढ़ाई दोस्तों कि i प्लस आई में क्या करता है, e प्लस ई में क्या करता है और i प्लस ई में क्या करता है। मतलब एक इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर और एक एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, दोनों बाइसेक्टर जहां पे काटते हैं ना, वहां जो एंगल बनेगा वो हमेशा इसका आधा बनेगा। और यदि मैं इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर की बात करूं, यदि मैं आपको बात करूं यहां पर कि आई, जैसे मैंने आपको ये पढ़ाया कि आई प्लस आई और ई प्लस ई, हमने कहा जैसे इंटीरियर बाइसेक्टर, ये भी इंटीरियर बाइसेक्टर है, ये भी इंटीरियर बाइसेक्टर है, दोनों बाइसेक्टर जहां मिलेंगे वो एंगल कहां बनेगा, इसको आधा करके 90 में जोड़ेंगे और यहाँ पे इसको आधा करके 90 में घटाएंगे और वहां पे सिर्फ क्या करेंगे, आधा करेंगे। तो यहाँ पे हमारा इन सेंटर कंप्लीट होता है। इन सेंटर के मैंने आपको 8 पॉइंट बताए। अब 8 पॉइंट्स आप मेमोरी में रखना, सिमिलरिटी आप मेमोरी में रखना। कल की क्लास में मैं 15 to 20 क्वेश्चंस आपको कराऊंगा जो मैंने आज पढ़ाया उसके ऊपर। तो आप लोग है ना घर पे जाके बहुत अच्छी स्टडी आज करना, आप घर पे आप बहुत अच्छा पढ़ना, आप वो सारी चीजें याद रखना ताकि कल की क्लास में जब हम क्वेश्चंस करें ना तो आपको चीजें समझ में आ जाए। तो एक बार मैं आपसे कमेंट चाहूंगा कि आपको क्या ये सारी बातें समझ में आ गई क्या। आपको यदि समझ में आ गई हो तो कमेंट करके आप कमेंट जरूर करना कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। कमेंट बॉक्स कमेंट जरूर किया करो आप लोग, ताकि हम भी हमारे में सुधार करें। और आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स को इस चैनल के बारे में थोड़ा बताइए ताकि हम लोगों को भी थोड़ा मोटिवेशन मिले, थोड़ा एनर्जी मिले। तो आज के लिए इतना ही है। मैं पंकज शर्मा इजाजत लेता हूँ। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।